नमस्कार, सुप्रभात। मैं आप सभी श्रोतागणों का संहिता बोध के इस सत्र में स्वागत करती हूँ। संहिता बोध इस गतिविधि के अंतर्गत हमने अब तक अष्टांग हृदय निदान स्थान, संपूर्ण चिकित्सा स्थान और सूत्र स्थान के पहले 17 अध्याय पूर्ण किए हैं। यदि आप में से किसी को इन लेक्चर्स को सुनना हो, तो वो हमारे संहिता बोध इस YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। संहिता बोध के अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। हमारे बीच आज उपस्थित आयुर्वेदाचार्य वैद्य मयूर कुलकर्णी सर, जो आयुर्वेद के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित और अनुभवी चिकित्सक हैं। सर ने अपनी बीएमएस की डिग्री अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज पुणे से प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने जामनगर यूनिवर्सिटी से संहिता सिद्धांत में एमडी की डिग्री प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुणे से स्थित टिळक महाविद्यालय से संस्कृत में बीए किया है। सर पिछले 15 वर्षों से शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा कर रहे हैं। वर्तमान में वे नासिक स्थित श्रीनिधि आयुर्वेद क्लिनिक तथा चक्रपाणी आयुर्वेद हॉस्पिटल में कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि वे अपना सत्र शुरू करें। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संहिता बोध यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी आयुर्वेद निष्ठ वैद्य तथा विद्यार्थी गणों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं इस यूट्यूब चैनल के जो संयोजक है उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस वमन विरेचन विद्या अध्याय के बारे में मेरा विचार रखने के लिए मुझे अनुरोध किया, इसलिए सर्वप्रथम उनका सबका मैं धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम इस विषय के बारे में शुरुआत करने से पहले ये जो अध्याय है उसके बारे में कुछ मैं अपना विषय प्रस्तुत करूंगा। एक्चुअली ये जो वमन विरेचन विद्या अध्याय है ये अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान में आता है, 18 चैप्टर जो है। तो जो अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान है ये एक अपनी बड़ी विशेषता रखता है। उसका कारण यह है कि आप अगर 29 अध्याय जो है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में उसका अगर शीलन करेंगे तो ऐसा समझ में आएगा कि आयुर्वेद के लगभग सभी विषय इस सूत्र स्थान में संक्षिप्त स्वरूप में वर्णित किए गए हैं। जैसे आपने अगर देखा होगा कि सूत्र स्थान से पहले अध्याय से हम चालू करेंगे तो वहां से सिद्धांतों का उल्लेख पहले अध्याय में किया गया है। उसके बाद जो स्वास्थ्य रक्षणार्थ जो विषय है जैसे दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, नवेगान धारणी अध्याय है, उनका उल्लेख आगे आता है। उसके बाद जो आते हैं वो द्रव्य विज्ञानियम जो है या अन्न स्वरूप जिसको आहार का संदर्भ में वो उल्लेख, क्योंकि स्वास्थ्य रक्षण में या व्याधि निर्मिति में दोनों में आहार का विषय जो है काफी महत्व का रहता है, क्योंकि संक्षिप्ता क्रिया वो निदानम परिवर्जनम ऐसा हम कहते हैं। द्रव्यों गुणे न कर्म कुरुते, द्रव्य गुण से कर्म करते हैं। तो आहार ये द्रव्यों के गुण पता होने चाहिए, इसलिए वो अध्याय वहां रखे गए। उसके बाद विष का अध्याय आता है, जहाँ विष के स्वरूप संदर्भ में विचार रखे गए हैं। उसके बाद जो द्रव्य गुण के स्वरूप में जिसको रसपंचक कहते हैं उसके संदर्भ में उल्लेख आता है। बाद में दोष धातुमल इनके संदर्भ में उनके जो कर्म है, इनके जो गुण है उनके संदर्भ में उल्लेख आता है। बाद में जो सैद्धांतिक विषय है तो सैद्धांतिक विषय का उल्लेख आता है। शोधनाधिकरण संग्रहाध्याय में द्रव्यों का उल्लेख आता है। उसके बाद जो शुरू होता है वो पंचकर्म चिकित्सा जिसको शोधन उपक्रम कहते हैं, इनका उल्लेख आता है। उसके बाद जो उपक्रम जो है अश्वतोन अंजन, इनके संदर्भ में तर्पण, इनके संदर्भ में उल्लेख आता है।
बाद में जो शल्य के विषय है, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि सिरावेद जिसे बोलते हैं, वो उनका उल्लेख आता है। तो लगभग सभी विषयों का वर्णन उसका उस विषय को सम्मिलित इस सूत्र स्थान में किया गया है। इसलिए जहाँ सूत्र स्थान खत्म होता है 30 चैप्टर में, वहाँ अष्टांग हृदय वाग्भट जी ने एक श्लोक दिया है कि अत्रार्था सुत्रिता सूक्ष्मा प्रतन्यन्ते सर्वतः। अत्र इस सूत्र स्थान में जो विषय वर्णित किए हैं वो सूक्ष्म स्वरूप में किए हैं, और उसका विस्तार जो है वो बाकी स्थानों में किया गया है। तो एक तरह से अगर हम तंत्रुक्ति के संदर्भ में उसको जानना चाहे, तो एक सूत्र स्थान जो है अष्टांग हृदय का, वो एक उद्देश्य तंत्रुक्ति है जिसको हम संक्षेपेण अभिधानम कहते हैं, और उसका विस्तार जो है जिसको निर्देश कहते हैं, वो विस्तार जो है बाकी स्थानों में किया गया है। तो एक अष्टांग हृदय की एक वैशिष्ट्य है, और इसलिए सूत्र स्थान में भी वही संदर्भ में उल्लेख आया, और इसलिए उसको जैसे श्लोक स्थानम समुद्दिष्टम तंत्रस्य शिर शुभम, ऐसा चरक सूत्र 30 में होता है कि जैसे शरीर में शिर या अवयव काफी महत्वपूर्ण रहता है, उसी तरह संहिताओं में जो श्लोक स्थान या सूत्र स्थान जो है वो काफी महत्व का स्थान माना गया है। और इस स्थान में ये वमन विरेचन विधि अध्याय आता है, तो इसका एक अपना वैशिष्ट्य है। अब हमें पता है कि दो तरह की चिकित्सा होती है, जिसको शोधनम शमनम चेति द्विधा तत्रापि लंघनम, लंघन के उपलक्ष्य में दो प्रकार, एक शमन और शोधन। और इस शोधन के परिप्रेक्ष्य में आज का ये अध्याय जो है काफी इम्पोर्टेंट है। हमें ग्रंथों में ऐसे सूत्र भी वहां मिलते हैं कि जिसमें शोधन का महत्व दिया गया है कि दोषाः कदाचित कुप्यन्ति जिता लंघन पाचनैः ये तो संशोधने शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः। शमन चिकित्सा जो है उससे बहुत बार साम्यावस्था में आए हुए दोष जो है अगर हेतु मिले तो पुनः प्रकोपित होके व्याधि की निर्मिति कर सकते हैं। जैसे हमने लीन दोषों की कंसेप्ट भी देखी होगी, तत्रस्था विलंबेरम भूय हेतु प्रतीक्षण। दोष जो है वो भूय हेतु की प्रतीक्षा करते हैं, और जब वो हेतु मिलते हैं तो वहाँ प्रकोपित होके व्याधि का कारण बन जाते हैं। लेकिन शोधन में ऐसी बात नहीं होती है। शोधन में हम दोषों को निश्चय निर्धारण करते हैं, जिसके कारण उसका जो व्याधि का जो पुनरुद्भव है तो वो टालने में हम जरूर यशस्वी होते हैं। तो शोधन उपक्रम का विचार जो है, जो मूले कुठार न्याय से काफी सामने रखता है कि जो हेतु है उनका मूलतः निश्चेष करना। क्या दोषे सर्वेषां रोगानाम एक कारणम, अगर हम कहते हैं अगर दोष ही रोग के कारण है और उनको अगर बाहर निकाल दिया जाए तो अपुनरुद्भव जो है वो शक्य होता है, वो पॉसिबल होता है। चक्रपाणी ने वहाँ एक रेफरेंस वहाँ दिया है सूत्रस्थान में कि दोषाणाम रुमाणाम च मूल अनुपहते सति रोगाणाम प्रसवानाम च गतानाम आगतिर्द्वा। एक उदाहरण भी दिया है कि जैसे दोष और द्रुम होते हैं वृक्ष, उनका अगर मूल अनुपहत होता है तो रोग की और प्रसव वृक्ष की पुनरुद्भव जो है वो पॉसिबल होता है, जो शमन में होता है। लेकिन अगर वो मूल उपहत हो जाता है शोधन के द्वारा तो रोगों की भी उत्पत्ति नहीं होती, उनका निशेष समूल नाश होता है। इसमें चक्रपाणी ने एक टीका में एक रेफरेंस दिया है कि जो काफी इंपॉर्टेंट है कि लंघन पाचनयोः दोष हरत्वे सत्यपि न संशोधन दोष हंतृत्व। तो शमन और शोधन में दोष हरत्व और दोष हंतृत्व ऐसा दो अलग विचार है कि दोष हरत्व में दोषों को साम्यावस्था में लाना जो शमन में होता है, और शोधन में दोष हंतृत्व होता है, दोषों को बाहर निकाला जाता है। तो दोषों का बल कम हो जाने के बाद उनकी चिकित्सा आगे हम शमन से कर सकते हैं, और फिर रसायन आदि चिकित्सा से धातु बल बढ़ाने के बाद उसका पुनरुद्भव जो है वो शक्य होता है। तो चिकित्सा के दृष्टि से देखें
तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय जो है वो समझना आयुर्वेद जो स्नातक है तो उनके लिए रहता है। तो अभी ये जो अध्याय है, ये अध्याय हमने अगर पहले भी पढ़ा होगा आपने कि अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान है उसमें हेतु स्कंद, लिंग स्कंद और औषध स्कंद ऐसे तीन में ही वो विभाजित होता है। पहले जो 10 अध्याय जो है वो हेतु स्कंद में आते हैं, 11 और 12 अध्याय जो वो लक्षण स्कंद है, और 13वें अध्याय से आगे जो चिकित्सा स्कंद होता है, तो इसमें चिकित्सा के स्कंद में ये अध्याय जो है वर्णित है। उसके पहले जो अध्याय आए वो स्नेह विधि अध्याय, स्वेद। तो ये दोनों जो है पूर्व कर्म इस तरफ से शोधनांग इस उपक्रम वो है जो शोधन के यशस्विता के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। हमने हमने देखा होगा कि स्नेह के जो फल है कि स्नेह वो अनिलम हंति मृदु करोति देह मलानाम विनिहंति संगम। तो मलंग मलुम का जो संग है वो नष्ट करने के लिए, वहां से दोषों को धातुओं से पृथक करने के लिए, उनको शिथिल करने के लिए स्नेहन उपक्रम जो है वो काफी लाभदायक होता है। और जो स्वेद विधि, जो स्वेद हम बाद में देते हैं, तो स्निग्धस्य सूक्ष्मेषु अयनेषु लीनम स्वेदातु दोषम नयति द्रवतम, ऐसा दिया है कि सूक्ष्माति सूक्ष्म सोतों में जो लीन होते, लीन मीन लीना इति श्लिष्टा, चिपके हुए जो दोष है उनको द्रवत्व प्राप्त कर देना, ये स्वेदन का कर्म बताया है। और जब द्रवत्व प्राप्त होता है वो ध्रुव गतो धातु बोलते हैं, तो गति उसमें आती है, तो शाखा से कोष्ठ की तरफ उनका गमन होता है। और स्वेद जो है वो पाक का भी कारण है, दोषों का पाक करना। और हमने शाखा कोष्ठ गति के जो हेतु देखे हैं, तो उसमें भी दोषायंती तथा तज्ञा स्रोतो मुख विशोधनात् वृद्ध्या अभिषंदनात् पाकात् कोष्ठम वायुष्य निग्रह। तो वायु का निग्रह स्नेह के द्वारा तो होता ही है, लेकिन पाक के कारण दोषों का द्रवीकरण होता है और फिर उनमें शाखा से कोष्ठ की तरफ गति होती है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट पूर्व कर्म होते हैं। और वो होने के बाद जो प्रधान कर्म जो है उनके बारे में विषय आता है। तो उसके बारे में एक आगे जो स्लाइड मैंने बताया थी कि बेसिकली शोधन अर्हता जो है, जब हम शोधन का विचार करते हैं तो अर्ह होना चाहिए। अगर दोष बल अधिक बढ़ा हुआ है तो हम शोधन के लिए जाएंगे, अगर नहीं तो हम शमन के लिए जाएंगे। ये वो क्रियाकाल होता है। अप्राप्ते वा क्रिया काले प्राप्ते वा न कृता क्रिया हीन अतिरिक्ता वा साध्येषु अपि न सिद्धति, ऐसा कहते हैं कि अगर प्राप्त काल है शोधन का तो शोधन उपक्रम जो है तो करना चाहिए। क्योंकि मैंने ये क्यों कहता हूँ कि अगर अवस्था नहीं है और पंचकर्म या शोधन उपक्रम किया गया तो बहुत बार उपद्रव होने के चांसेस है। बहुत से व्याधियों में हम देखते हैं कि पंचकर्म विभ्रम या शोधन विभ्रम ये एक बड़ा हेतु की तरफ हेतु मिलता है। तो पंचकर्म में अवस्था का ज्ञान जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये अवस्था का शास्त्र है। आपको अवस्था समझ में आए तो पंचकर्म में यश जो है वो हमें अच्छी तरह से मिलता है। अगर अवस्था नहीं है और आपने कर्म किया तो उससे उपद्रव भी होने के चांसेस है। तो जो सूत्रस्थान 22nd चैप्टर में जो बताया है कि प्रभूत श्लेष्म पित्ताश्रमलाः संशिष्ट मारुताः बृहत् शरीरो बलिनाः लंघनीया विशुद्धि भी। तो ये लंघन जो दो प्रकार के है, तो विशुद्धि भी लंघनीय ऐसा है कि विशुद्धि द्वारा वहां लंघन करना है। तो उसमें जहां प्रभुत मात्रा में कफ पित्त बढ़े हुए है, रक्त दुष्ट हुआ है या मल, बस्ती के बारे में हम विचार कर सकते, तो मल जो है वो वृद्ध हुए या दुष्ट हुए है। संसृष्ट मारुता, ये काफी की बहुत बार नैक दोषास्त तो रोगा, हम ऐसा कहते हैं कि कभी कोई व्याधि जो है एक दोष से नहीं होता, उसमें अनुबंध के स्वरूप में दोष रहता है। तो कफ प्रधान वात, पित्त प्रधान वात, ऐसी अवस्था में भी शोधनोपक्रम जो है उसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि तेषाम प्रधान प्रशमे प्रशमा, ऐसा है कि प्रधान जो है अगर वो कफ है तो उसका शोधन हम करेंगे वमन के द्वारा। तो जो अप्रधान जो है दोष जो अनुबंध स्वरूप में है तो उसका भी प्रशम हो जाता है। तो जहाँ संश्लिष्टत्व है दोषों का वहां भी शोधन का विचार जो है किया जाता है। रुग्ण बलवान होना चाहिए,
ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्षीण अगर धातु है तो वहां बहुत बार शोधन उपक्रम जो है वो नहीं किया जाता, क्योंकि वो विशुद्ध चिकित्सा नहीं होती। रोगा शमयत व्याधि यो अन्यम उदीर है न आसो विशुद्ध, शुद्धस्तु शमयत यो न कोपयत, वो शुद्ध चिकित्सा नहीं होती। तो रुग्ण का बल भी देखना चाहिए, और उसके हिसाब से आपको पंचकर्म का विचार जो है करना चाहिए। सूत्रस्थान जो चरक का है उसमें भी बहुदोष लिंगानी करके बताया है कि जहाँ बहुदोषावस्था है वहाँ शोधन का विचार जो है वो प्राधान्य रूप से किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट शोधन के विषय में है। अभी आगे जो ओवन विरेचन विधि अध्याय शुरू होता है तो उसमें पहले टीका अगर आपने अरुण दत्त की देखी होगी तो उसमें उन्होंने कहा कि शुद्धि भी निरीहन्ते, तो शुद्धि के द्वारा दोषों का निर्हरण करना चाहिए। और आगे वो पूछता है कि का ता शुद्ध या, कौन से प्रकार की वो शुद्धि होती है, ऐसा प्रश्न उसने पूछा है। और बाद में उसने वमन विरेचन विधि अध्याय का अध्याय की शुरुआत की है। तो उसके पहले जो अध्याय आता है स्वेदी विद्या अध्याय, तो उसपे उन्होंने जो लास्ट श्लोक दिया है वो लास्ट श्लोक काफी इंपॉर्टेंट है कि स्नेह क्लिन्ना कोष्टका धातु का वा स्रोतो लिनाये च शाखास्ति संस्थाः दोषाः स्वेदैः ते द्रवीकृत्य कोष्ठम निताः सम्यक शुद्धिभिः निर्यन्ते। स्नेह से जो क्लिन्न हुए हैं दोष, क्लिन्न इति आर्द्र, जो वहाँ वो तो कोष्ठ में रहेंगे या धातुओं में रहेंगे या स्रोतों में रहेंगे। अभी आप देखेंगे तो कोष्ठ में जो दोष है ये क्या निर्देशित करता है, तो अभ्यंतर रोग मार्ग, वहां स्थित जो दोष है जो स्नेह से क्लिन्न हुए, जो बाहर उनकी प्रधान अवस्था प्राप्त हुई है, ऐसे जो दोष है, या जो धातु गावा धातुओं में स्थित दोष है जो वहां से शिथिल हुए, स्रोतोलीना, जो स्रोतसो में श्लिष्ट हुए, लीना इति श्लिष्टा, स्रोतो लीना इति श्लिष्टा वा चिपके हुए जो दोष है। शाखा अस्थि संस्थया, अभी अस्थि का वर्णन यहाँ शाखा के अनुसार आगे क्या है, शाखा रक्ताग्रस्त से जो बाह्य रोगायनम था उसका वर्णन तो आगे धातु का वा इस अर्थ से किया है, लेकिन अस्थि अलग आया है क्योंकि अस्थि का समावेश जो है ग्रंथकारों ने मध्यम रोग मार्ग में किया है। शिरो हृदय वस्त्यादि मर्माणि अस्नाम च संदया तद निबद्ध शिरा स्नायु कंडराद्याश्च मध्यमा, तो अस्थि जो है वो मध्यम रोग, तो यहाँ अस्थि के द्वारा उन्होंने मध्यम रोग मार्ग का वर्णन किया है। तो स्नेह से जो दोष जो है वो कोष्ठ में स्थित दोष, शाखाओं में मीन्स धातु में स्थित दोष, और अस्थि मीन्स मध्यम मार्ग में स्थित दोष, उन सबको क्लीन करना यह क्षमता जो है वो स्नेह की होती है। और ऐसे क्लीन या वहां से शिथिल हुए जो दोष है उनको दोषा स्वेदिते द्रवीकृत्य, तो स्वेदन के द्वारा उन दोषों का द्रवीकरण होता है। कोष्ठम निताहा, दोष कोष्ठ में आने चाहिए, क्योंकि यथासन्न विनिरत हम कहते हैं, तो आसन्न मार्ग से उसको निवारण करना है तो पहले वो कोष्ठ में आने चाहिए, एक तो आमाशय में या पक्वाशय में, फिर वहां से सम्यक शुद्धि भी निर्यन्ते, फिर शुद्धि के द्वारा उनका सम्यक तरह से निवारण होता है। तो ये शुद्धि, ये विषय पकड़ के उन्होंने आगे का प्रश्न किया है कि का ता शुद्धया, तो कौन से शुद्धि होती है, तो वो उसके बारे में अभी आगे का वर्णन जो अध्याय में आया, वमन विरेचन होगा या आगे बस्ती होगा या नस्य होगा, तो उसके बारे में वर्णन वहां आया हुआ है। अभी जो वमन विरेचन विधि अध्याय है उसका भी वर्णन हम शुरू के पहले एक प्रश्न हमेशा उठता है कि अगर आप वाग्भट सूत्रस्थान अध्याय पहले अध्याय में देखेंगे तो शरीर जानाम दोषाणाम क्रमेण परमाउषधम बस्ती विरेक वमनम तथा तैलम घृतम मधु, ऐसा वर्णन किया है कि जो शरीर के दोष जो है उसमें पहले वात आता है, पित्त और कफर, उसके हिसाब से जो शोधन परमाउषध है तो बस्ती, फिर विरेचन और फिर वमन आता है। लेकिन यहाँ जो पंचकर्म का की शुरुआत की है शोधनोपक्रम की, उसमें पहले वमन आता है, फिर विरेचन आता है, फिर बस्ती आता है, तो ये क्रम यहाँ बदल दिया गया है। तो उसका कारण क्या हो सकता है, तो मेरे विचार से मैं एक मंतव्य आपके सामने, चिंतन आपके सामने रखूंगा कि वमन जो है वो आमाशय से दोषों को निवारण करना, ये वमन का उद्देश्य है। आमाशय में आए हुए दोष, जो विरेचन है वो अधो आमाशय जिसको कहते हैं, वहां से दोषों का निवारण करना है, और बस
पक्वाशय से दोषों का निवारण करना। तो ये क्रम अगर देखें तो पहले आमाशय इसलिए कफ, फिर अधो आमाशय इसलिए पित्त, और फिर पक्वाशय इसलिए वात, इसलिए बस्ती। तो इस तरह से वो क्रम आया होगा। और उसमें भी पहले वमन लिया है, फिर विरेचन, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि विरिच्यते मंद कपास्वम, ऐसा ग्रंथों में उल्लेख आता है कि मंद कप अवस्था प्राप्त होने के बाद ही विरेचन जो है वो सम्यक होता है। इसलिए पहले वमन देकर फिर विरेचन के लिए बहुत बार विरेचन करना पड़ता है। तो इसलिए प्रधान क्रम से पहले वमन आया है, फिर विरेचन आया है, और फिर बस्ती का उल्लेख आया है। तो अभी उस अध्याय की शुरुआत करेंगे। तो अथा तो वमन विरेचन विधि अध्याय व्याख्यास्यामः इति अस्माहु आत्रेयादो महर्षयः। अभी हमने अगर देखे तो ये सूत्रस्थान के पहले अध्याय में भी अष्टांग हृदय में आया है कि अथ शब्द जो है वो मांगलिक है। कोई भी ग्रंथ की शुरुआत होती है, कोई अध्याय की भी शुरुआत होगी तो अथ शब्द पहले आता है। तो ये क्यों आता है? तो ये मांगलिक है। हमने चरक सूत्रस्थान की पहले अध्याय की टीका में भी उन्होंने दिया कि ओंकार अथ शब्दशो द्वे तो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तेन ते तो मांगलिको वो। तो ब्रह्म के मुख से जो पहले दो शब्द सर्वप्रथम उत्पन्न हुए उसमें एक अथ है, और इसलिए उसको मांगलिक माना गया है। और मांगलिक शब्द का पहले उल्लेख करने का ये कारण है कि जो उन्होंने कि मंगलादि नाम ही शास्त्राणाम तद अध्येतॄणाम च निष्प्रतिबंधा प्रवृत्ति अभिप्रेत अर्थ साधनाए जाए। एक तो जो ग्रंथ है, जिस जो रचनाकार और जो रचना है वो, और जो अध्येतृ है, जो अध्यापन करना अध्ययन करने वाला है, उनको निष्प्रतिबंधा प्रवृत्ति, कोई विघ्न न हो, और पढ़ने में या अध्ययन करने में कोई विघ्न न हो, और अभिप्रेत अर्थ हो। आपको क्या उद्देश्य से, क्या प्रयोजन से आप अध्ययन कर रहे हैं, उस प्रयोजन की प्राप्ति हो, इस उद्देश्य से इस मांगलिक शब्दों का वर्णन या पहले किया जाता है। तो अथ शब्द उस अर्थ में आता है। अतः जो है वो अधिकार करके आता है। तो ये अधिकार जो है तो वमन विरेचन विधि ऐसा है, जो अधिकरण तंत्र युक्ति हम कहते हैं। तो ये अध्याधिकरण है। तो इस अध्याय में जो जो विषय रखे गए हैं वो वमन विरेचन के अनुषंग से या उस विषय के अनुसार ही वर्णन जो है इस अध्याय में आपको मिलेगा। तो इस अध्याय का जो अधिकार है वो वमन विरेचन विधि ये निदर्शित करने के लिए अथ शब्द आता है। वमन आपको पता है कि दोषहरणम ऊर्ध्व भागम वमनाख्य में से की, जहाँ ऊर्ध्व मार्ग से दोषों का हरण किया जाता है उसको वमन कहते हैं। और अधोभागम विरेचनाख्यम, अधोभाग से दोषों का निवारण किया जाए तो विरेचन कहते हैं। वहां टीका में एक अष्टांग संग्रह का उभय मल विरेचना अथवा विरेचन संज्ञा लगते, तो दोनों तरफ से रेचन होता है दोषों का उभय मार्ग से, इसलिए दोनों को विरेचन संज्ञा दी जाती है। सिर्फ वमन के लिए ऊर्ध्व विरेचन और विरेचन के लिए अधो विरेचन इस संज्ञा दी जाती है। लेकिन इन जनरल हम जब विरेचन शब्द कहते हैं तो वो अधो मार्ग से दोष निकलना यही माना जाता है। लेकिन शोधन की दृष्टि से देखें तो दोनों में दोषों का रेचन होता है, शोधन होता है, इसलिए ऊर्ध्व विरेचन वमन के लिए और अधो विरेचन विरेचन के लिए ये संज्ञा भी आती है। अभी जो व्याख्या श्याम है तो वि शब्द जो आता है विविध प्रकार या विशेषण वा इस तरह से आता है कि यहाँ वर्णन जो किया गया है वो विविध प्रकार से इन उपक्रमों का वर्णन किया। इसमें उनकी अर्हता अनर्हता है, उनकी विधि है, उनके जो सम्यकहीन अतियोग है उनका भी वर्णन किया। तो विविध प्रकार से व्याख्यान जो है, और ये विशेष व्याख्यान है, विशेषण व्याख्यान ऐसा बोलते हैं कि उसमें विशेष उस उपक्रम के संदर्भ में दिया गया है, इसलिए व्याख्या। और जो आ शब्द आता है वो आ शिष्य बोधोत्पत्ति ऐसा करके अरुंधत ने दिया कि इससे शिष्य को बोध हो, उसको कुछ समझ में आए, इस तरह से ये व्याख्यान होता है। त्रिविध शिष्य बुद्धि हितम इस तरह का व्याख्यान ये होता है। इसलिए ये व्याख्या श्यामा शब्द का अर्थ उस तरह से हमें लेना चाहिए कि जहाँ जिसमें से शिष्य को कोई बोध हो, जो त्रिविध शिष्य बुद्धि है उनको वो समझ में आए। विधि शब्द जो है वो कर्म या अनुष्ठान के संदर्भ में आता है। और इति शब्द जो है एवं इस अर्थ से आता है। चक्र इसके अनुगति की टीका देखो तो इति इति एवं, तो एवं शब्द का अर्थ होता है कि जैसे आचार्यों ने बताया, इतिस्माहु अत्रेयादो महर्षिया जो बताया है,
जिन्होंने जिस तरह से वो कहा गया है, बताया गया है, वही विषयों को हम उसी तरह से रखने वाले हैं। इसलिए न मात्रा मात्र अभी किंचित अत्र किंचित आगम वर्जितम, तो यहाँ कोई भी ऐसी मात्रा नहीं है जो आगम से वर्जित है। तो जो जो लिखा गया हो, जो आचार्यों ने हमें बताया है, वही हम यहाँ लिख रहे हैं। हम हमारे मन का कुछ नहीं लिख रहे। तो इस तरह से इति शब्द आता है, जो एक आप्तोपदेश को दर्शाने वाला शब्द है। और ह शब्द ये जो है वो एक अव्यय है। बहुत बार ये पाद पूरण के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ जो है तो ह शब्दो अनुकंपायाम इस तरह से आता है। आपको पता है कि जो लिखा गया है वो भूत दयाम प्रति, तो प्राणी मात्रों की दया भाव के लिए दिया है कि जो आयुर्वेद की उत्पत्ति जो है, तो उसमें जो बताया गया है कि ये तो दैवी परंपरा से मानुष परंपरा तक क्यों आया, तो विघ्नीभूता यदा रोगा प्रादुर्भूता मनुष्याणाम तो उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम तथा भूतेश अनुष्कृतम पुरस्कृत्य महर्षया समेत पुण्य कर्मणा पार्श्व हिमत शुभे, जो होता है कि ये भूतेश अनुकृष्य जो रोग, विघ्नीभूत जो रोग है, विघ्न निर्माण करने वाले जो रोग है, वो शरीर में उत्पन्न हो रहे थे, तब कष्टेशाम शमोपाय इत्युक्तम ध्यानमास्थित, ऐसा है कि उसका शम का उपाय क्या है, वो देखने के बाद उन्होंने वो ध्यानमास्थित हुए और फिर आगे की जो बताया कि वो इंद्र के पास जाके उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान भरद्वाज ऋषि ने प्राप्त किया। तो उनका उद्देश्य ये था कि ये रोगों की जो निर्मित है उनका नाश कैसे हो। यहाँ कोई दूसरा विषय नहीं था, केवल भूत दया यह उद्देश्य था। इसलिए अनुकंपा इस अर्थ से ह शब्द जो है वो इस ग्रंथों में आया हुआ मिलता है। अभी हम अर्हता और अनर्हता के बारे में व्याख्यान करेंगे। जो पहला आता है वमन के संदर्भ में, तो कफे विदध्यात् वमनम संयोगो वा कफो संयोगे वा कफोलवणे तद्वत विरेचनम पित्ते। तो जो बताया कि कफे में कफ दोष में वमन का प्रयोग करना चाहिए और संयोग व कफोलवणे, इसका जो अन्वय आता है तो कफे कफोलवणे व संयोगे वमनम विदध्यात्। तो कफ दोष में तो शोधन, क्योंकि ये परमाऔषध है कफ का, तो और जहाँ कफोलवण संयोग होता है या संस्कृतत्व दोषों का, कि कफ जहाँ उल्बण है, प्रदान है, लेकिन उसके साथ पित्त या उसके साथ वात अनुबंध स्वरूप में होता है, तो ऐसी अवस्था में भी देखिए तो वमन का प्रयोग हमें करना चाहिए। वैसे ही तद्वत विरेचन पित्ते, उसी तरह पित्त के बारे में विरेचन का विचार करना चाहिए। मीन्स पित्ते विदध्यात् विरेचनम संयोगो व पित्तोलवणे, तो पित्त में विरेचन देना है, और जहां पित्तोलवण संयोग है, पित्त प्रधान कफ है या पित्त प्रधान वात है, तो वहां हमें विरेचन उपक्रम का प्रयोग करना चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कहाँ कफोलवण पित्त है वहां वमन, और जहाँ पित्तोलवण कफ है वहां विरेचन का विचार करना चाहिए। तो ये प्राधान्य की बात है, अनुबंध्य कौन सा है, तो उसके हिसाब से परमाऔषध का सिलेक्शन या विचार जो होता है, जो मैंने पहले बताया कि तेषाम प्रधान प्रश्न में प्रश्न प्रधान का प्रश्न होता है, उसके साथ जो अप्रधान जो है अनुबंध दोष है उसका भी प्रश्न वहां होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और किनको वमन देना चाहिए, तो विशेषण तो आवे, विशेष करके किनको वमन देना चाहिए, तो नवज्वर अतिसाराध पित्तासुक राजयक्ष्मिणा कुष्ठमेहा पची ग्रंथि श्लीपदोन्माद कासिना श्वासोल्लास विसर्प स्तन्य दोषोर्धो रोगिणा। अभी काफी व्याधियों का उल्लेख यहाँ किया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जिसमें कुछ विशेष मंतव्य होगा उस व्याधियों के बारे में मैं जरूर कहूंगा। तो नवज्वर में देना है अतिसार, अधपित्त मीन्स अधोग अधोग रक्तपित्त, राजेक्ष्मा पुष्ट मेह अपची ग्रंथि श्लीपद उन्माद कासिनः कास श्वास उल्लास विसर्प स्तन्य दोष और उर्द रोगी, इन सभी में वमन का विशेष प्रयोग जो है वो करना है।
अभी पहली बात करते तो नवज्वर, ये एक काफी इंपॉर्टेंट दो तीन रेफरेंसेस जो है मैं आपके सामने रखूंगा कि जनरली शोधन का जो इंडिकेशन होता है या उसमें जो अर्हता अनर्हता शोधन के बारे में देखी जाती है, तो उसमें ज्वर के बारे में हम जब कहेंगे नवज ज्वर, जिसको हम तरुण ज्वर कहेंगे, तो उसमें अमावस्था रहती है। हम अगर संप्राप्ति देखें तो स्वेसे दुष्टा प्रदूषण है आमाशम प्रविश्याम्यम अनुगम्यम पिदाय च सोतांसि पक्ति स्थानास निरस्य जलम बहि स तेनाभि सर्पंत तपंत सकलम वपु कुर्वन्तो गात्रम अत्युष्ण ज्वरम निर्वर्तयन्ति थे, ऐसी संप्राप्ति उसकी बताई है। तो स्वेसे दुष्टा प्रदूषण है, जो हेतुओं से दुष्ट हुए दोष या प्रकृत हुए दोष जो है आमाशय में जाके वहां से अग्नि को बाहर निकाल के शाखागत करते हैं और फिर शरीर को तप्त करते हैं। तो एक देशे वृद्धि अन्य देश क्षय, इस न्याय से कोष्ठ में अग्नि का क्षय का इसलिए अग्निमांद्य होता है, और अन्य देश वृद्धि होती है इसलिए शाखाओं में संताप बढ़ता है। तो अग्निमांद्य के कारण भी आम निर्मिति और दोष जो होते हैं वो साम दोष रहते हैं तरुण अवस्था में या नवज्वर में। अभी अपने सूत्रस्थान 13वां अध्याय वाग्भट का जो है वो पढ़ा हुआ होगा, तो उसमें एक रेफरेंस आता है कि सर्वदेह प्रविश्रुताम सामान दोषान न निर्हरेत लीनान धातुषु अनुक्लिष्टान फलात आमात रसान्निव। एक रेफरेंस आया है कि जो सर्वदेह प्रविश्रुत दोष है, पूरे शरीर में जो फैले हुए दोष जो है सामान दोषान, जो साम दोष है लीनान इति श्लिष्टान, और धातुषु अनुक्लिष्टान, अनुक्लिष्ट शब्द का अर्थ आता है कि जो वहां से पृथक नहीं हुए हैं, या जिसको हम कहते हैं कि उनकी प्रधान आमाशय जो आमाशय में आए नहीं है, तो जो इसको कहते हैं कि सर्व शरीर परित्यज्य आमाशय गमनम जो कहते हैं, ऐसी अवस्था उनको प्राप्त नहीं हुई है। अगर ऐसे दोष है तो उनका निवारण नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि फलात आमात रसान्निव, कि जैसे आम फल से रस निकालने का अगर प्रयत्न करें तो फल का नाश हो जाता है, उसी तरह अगर इन साम दोषों का आप निर्हरण करेंगे तो वो शरीर जो है आश्रय से ही नाशाय, आश्रय का नाश वहां होता है। तो क्योंकि दुर्निरत्व उसमें होता है, वो ठीक तरह से शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। तो ऐसी अवस्था अगर साम दोष है, दोष श्लिष्ट है, अनुक्लिष्ट है, तीन अवस्था है वहां बताई गई है, तो ऐसी अवस्थाओं में शोधन का उपक्रम जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी हेलो, तो ये तो है सर आवाज। लेकिन नवज्वर के बारे में एक विषय ऐसा आता है कि वहां वमन का प्रयोग जो है वो वहां किया गया है। तो वो कौन सी अवस्था है उसका उल्लेख मैंने अभी स्क्रीन पे दिया है कि चरक चिकित्सा अध्याय 3 में जो है कि कफ प्रदानान उत्क्लिष्टान दोषान आमाशय स्थितान बुधवा ज्वरकरान काले वम्यानाम वमने हरित। तो अगर कफ प्रदान दोष जो है वो उत्कृष्ट है, अभी नवज्वर है तो वो दोष साम ही रहेंगे, लेकिन अगर अगर वो उत्कृष्ट है, उत्कृष्टानीति उल्लासादीनाम बहिगमन उन्मुखान, ऐसा उन्होंने बताया कि उल्लासादि लक्षण दिख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि दोष जो है बहिर्गमन के लिए उन्मुख हुए हैं। हमने सूत्रस्थान में भी सेकंड चैप्टर में चरक के वहां एक रेफरेंस आया है कि तान उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपादने पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचारे। तो दोष उपस्थित होने चाहिए। उपस्थित मीन्स क्या, तो वो लक्षण जो है उनकी जो उनका आमाशय गमन हुआ है, वहां प्रधान अवस्था प्राप्त उनको हुई है, ऐसे लक्षण अगर दिख रहे हैं तो वहां शोधन का उपक्रम जो है तो प्राधान्य रूप से करना चाहिए। तो अगर नवज्वर में दोष उत्कृष्ट है और वो आमाशय स्थित है, तो ऐसी स्थिति में उनका शोधन करना ये कर्म प्राप्त है, क्योंकि दोषों का बल बढ़ा है, वो आमाशय में आए हुए, अगर हमने उनको बाहर निकाल दिया तो दोषों का बल कम हो जाएगा, और अगर दोषों का बल कम हो जाएगा तो व्याधि का बल भी कम हो जाएगा। तो
इस दृष्टि में ये अवस्था जो है अगर समझ में आई तो नवज्वर में हम वमन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोष उत्कृष्ट नहीं है, दोष अगर साम है, सर्वदेव प्रविश्रुत है, तो शोधन का उपक्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके आगे ही उन्होंने ज्वर चिकित्सा में दिया है कि अगर अनुत्कृष्ट दोष है और उनको निकालने का प्रयत्न किया जाए तो रुद्रो को श्वास आना मोहम च जनेत भूषम, ऐसा बताया है कि ज्वर में अगर हम दोषों को की अवस्था हमको समझ में नहीं आई और हमने शोधन का उपक्रम किया वमन का, तो रुद्रोग देखिए होने का चांस है, श्वास व्याधि उत्पन्न हो सकता है, आना और मोह ये उत्पन्न हो सकते हैं। तो पंचकर्म के बारे में यही मैं बताऊँ कि अगर अवस्था आपको समझ में आई तो अर्हता और अनर्हता के हिसाब से आप पंचकर्म का उपयोग जो है आप कर सकते हैं। और हमेशा मैं एक रेफरेंस हमेशा देता हूँ कि चरक सिद्धिस्थान अध्याय 2 में दिया है कि तस्मात् सत्यपि निर्देशित कुर्यात् पूयम स्वयं दिया बिना तर्केण या सिद्धि यदृच्छा सिद्धिरेव च। निर्देश ग्रंथ में है, लेकिन अपनी धिया बुद्धि बुद्धि के द्वारा वहां ऊह करना चाहिए। संभावना या उयते एवं एतद् भविष्यति जैसा हम कहते हैं कि क्या हो सकता है। अगर अवस्था है तो बहुत बार अकार्य भी कार्य हो जाता है। उसके आगे उन्होंने ये बताया है कि न वामे तेमेरी कंगुली में न उदर रोगी पीड़ितम, ऐसा बताया है, लेकिन बहुत बार अवस्था के अनुसार आपको वो निर्धारण करना पड़ता है। तो अगर अवस्था है तो बहुत बार कार्य भी अकार्य हो जाता है, अकार्य भी कार्य हो जाता है। तो निर्देश जो है वो कुछ कौन से अवस्था का उल्लेख उसमें किया है उसके हिसाब से देखकर अगर उसमें से आपको शोधन की अवस्था लग रही है तो उसका निर्णय हम लेके जो हमारा अपेक्षित यश जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो नवज्वर के बारे में ये रेफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। अभी अतिसार के बारे में हम कहेंगे कि अतिसार में भी क्या होता है कि बुधेन बहुत दोषम बुधेन बुध के मार्ग से अतिसरण या द्रवमल प्रवर्तन होता है। उसकी संप्राप्ति भी अभी देखें तो तद्विदे कुपितो अनिलाह विसंसति अधो अब्दातुम हत्वा तेनैव चांद्रम व्याप्तद्य अनुशकृत कोष्ठम पुरुषम द्रवतानयम प्रकल्पते अतिसाराय, ऐसा दिया है कि कोई दोष जो है अब धातु को कोष्ठ में लाके मल को द्रवता उत्पन्न करते हैं और फिर अतिसरण होता है। अभी इसमें अगर देखेंगे तो अतिसार भी जो है व्याधि वो आमाशयोद्भव है, तो इसलिए पहली चिकित्सा जो है लंघन यह चिकित्सा है। तो आम का पाचन होके वहाँ जो अग्निवर्धन और उसके बाद मल का संग्रहण, इस तरह की उद्देश्य लंघन चिकित्सा के बारे में है। लेकिन लंघन फिर दो प्रकार का होता है, शोधनम शमनम के द्विधा तत्रापि लंघनम। तो शमन रूपी लंघन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन शोधन रूपी लंघन का प्रयोग जो है अतिसार में एक अपवाद के रूप में आता है, जिसका रेफरेंस मैंने अभी सामने दिया है कि शूल आना प्रसेकार्थम वामयत अतिसारणम। अतिसार में जहाँ शूल आना और प्रसेक है, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है वो प्रसेक है। प्रसेक जो है वो दोषों का आमाशय उपस्थितित्व दिखाने वाला है। तो जैसे आगे भी हम विरेचन विद्या अध्याय में देखेंगे कि जब हम वामक औषध देते हैं तो मूर्तमानुपालय ऐसा बताया है। और उसके बाद वाग्भट कहते हैं कि तन्मना जात रुल्लास प्रसिकाश्चर्दय तथा, जब रुल्लास या प्रसिक आदि लक्षण मिलते हैं तब उसको वमनों पर देके दोषों को बाहर निकालना है। तो प्रसेक क्या दिखाता है, तो ऊर्ध्व दोषों का ऊर्ध्वमुखी भूतत्व दिखाता है कि दोष अभी कोष्ठ में आया और वो बाहर निकालने की प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो अगर ऐसा लक्षण अगर अतिसार में आता है तो ये उपस्थित दोषत्व दिखाने वाला है, और तब वहां सद्य वमन का उपयोग आप कर सकते हैं, जिससे जो आमाशय में आए हुए जो दोष है वो बाहर निकल जाते हैं। और अगर दोष बल कम होता है तो अपने आप व्याधि बल भी कम हो जाता है, और दूसरा गतिभेद भी होता है, तो इससे भी अतिसार शांत होने में मदद मिल सकती है। तो अतिसार जैसे व्याधियों में भी अवस्था देखकर वहां शोधन का या वमन का निर्णय लेना है इम्पोर्टेंट होता है। तीसरी बात जो आती है तो अधपित्त मीन्स अधोग रक्त पित्त।
अभी अधोघ रक्त पित्त में आपको पता है कि जो दोष प्राधान्यता वो है वो पित्त के साथ वात है, लेकिन अधो याप्यम चला के अस्मत् तत् प्रच्छर्दन साधनम, ऐसा बताया कि वो याप्य, क्योंकि अल्पौषधम स पित्त विरेक न वरौषधम। पित्त में पित्त की वमन ये चिकित्सा प्रधान रूप से कफ की होती है और मध्यम रूप से वो पित्त की होती है। वात के बारे में तो वो चिकित्सा यौगिक नहीं है, जो अनुबंध स्वरूप में पित्त के साथ अधोघ रक्त पित्त में होता है, इसलिए ये याप्य कैटेगरी में आता है। लेकिन जो रक्त पित्त की जो चिकित्सा है वो शोधनम प्रतिलोमम च रक्त पित्ते विसर्जितम, या जो प्रतिमारकम चारणम रक्त पित्ते विधि चरक में बताया कि वहां प्रतिमारक से दोषों को निकालना ये चिकित्सा है। तो अगर अधोघ रक्त पित्त है तो दोष अधो मार्ग से निकल रहे हैं, तो उसका प्रतिमार्ग जो होता है तो ऊर्ध्व, जिसको हम ऊर्ध्व मार्ग से दोषारण जिसे वमन कहते हैं, इसलिए अधोघ रक्त पित्त में वमन का निर्देश जो है वो किया गया है। उसके बाद आता है तो राजयक्ष्मा। तो अभी आपको पता है कि राजयक्ष्मा में धातुओं का शोष होता है, तो ऐसी अवस्था में शोधन का या वमन का उपक्रम कैसे किया जाता है, तो जहां दोष बल अधिक है तो वहां राजयक्ष्मा में हमें शोधन का निर्णय या वमन का निर्णय लेना पड़ता है। जैसे दोषाधिकानाम वमनम शस्यस्य विरेचनम स्नेह स्वेदोपन्नानाम सस्नेह यन्न कर्षणम। जहां दोष बल अधिक है वहां आप वमन या विरेचन का उपयोग राजयक्ष्मा में कर सकते हैं, लेकिन वो चिकित्सा करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि बेसिक राजयक्ष्मा में धातुओं का शोष रहता है, अपतर्पित अवस्था रहती है, तो ऐसा शोधन करें कि जिससे कर्षण न हो। तो वमन में भी मृदु शोधन जो है वो राजयक्ष्मा में अपेक्षित है। चरक कल्पस्थान अध्याय 12 में भी एक रेफरेंस आया है कि दुर्बलोपि महादोषो विरेच्यो बहुशो अल्पशा, ऐसा बताया है कि ये उपलक्षण मात्र है कि विरेचन के बारे में आया है, लेकिन अगर रुग्ण दुर्बल है तो लेकिन बहुदोष अवस्था है जो शोधनार्ह अवस्था है, तो वहां मध्यम मार्ग का अनुसरण करके अल्प मात्रा में दोषों को बाहर निकालना है। इससे दोष बल कम हो जाएगा, और दोष बल कम हो जाएगा तो व्याधि बल भी कम हो जाएगा। तो राजयक्ष्मा में हमें उस तरह से विचार जो है वो करना है। आगे जो आता है वो कुष्ठ जो आता है। अभी कुष्ठ के बारे में भी यही है कि प्रकृति में जो दोष है वो धातुओं में शैथिल्य उत्पन्न करते हैं, क्लेद की निर्मित करते हैं, और त्वचा विकृति निर्माण करके कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। तो जो वातोत्तर जो है, वात प्रधान जो है, तो उसमें घृतपान बताया, लेकिन जो श्लेष्मोत्तर कुष्ठ है जहाँ कफ प्राधान्य है कि सर अभी कुष्ठ जो है वो त्रिदोषी है, सर्वेश अभी त्रिदोषी जो व्यपदेश अधिकत्व होता है ऐसा बताया है। कुष्ठ त्रिदोष है, लेकिन उसमें व्यपदेश जो है जो दोष अधिक बलवान है उसके हिसाब से उसका व्यपदेश किया जाता है। तो जो श्लेष्मोत्तर या श्लेष्म प्रधान कुष्ठ है उसमें आपको वमन का उपयोग जो है वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ भी यही है कि कुष्ठ के बारे में भी जैसे मैंने राजयक्ष्मा के बारे में बताया था कि वहां भी शोधन जो देना है कि वो कर्षण न हो, इस तरह से देना चाहिए। इसलिए कुष्ठ में भी चरक संहिता में जो रेफरेंस है कि बहुदोषा संशोध्या कुष्ठी बहुशो अनुरक्षता प्राणा अनुरक्षता बहुशा संशोध्या। बहुदोष अवस्था में हमेशा थोड़ा शोधन बारंबार देना चाहिए, क्योंकि प्राण की रक्षा जो है वो कुष्ठ में काफी इंपॉर्टेंट है। अधिक मात्रा में अगर दोषों का हरण किया गया तो प्रकुपित हुआ वायु जो है वो उस दुर्बल रुग्ण को में उपद्रव उत्पन्न कर सकता है या मृत्यु भी ला सकता है। तो ऐसे उन्होंने दोषो ही अतिमात्र हृत ही वायु हन्यत अबलमाशु ऐसा बताया है। तो कुष्ठ में ये इंपॉर्टेंट है कि शोधन करना है, बहुत दोष अवस्था है, लेकिन वहां हमें तीक्ष्ण शोधन वहां अपेक्षित नहीं। तो श्लेष्मोत्तर कुष्ठ में भी वमन का विचार इस तरह से ही हमको करना पड़ेगा। आगे का जो आता है वो प्रमेय है। अभी प्रमेय के बारे में भी वो भी क्लेद प्रदान संतर्पण हेतु से उत्पन्न हुआ व्याधि है। तो उसमें जो शोधन का विचार किया है तो स्थूल प्रमेय बलवानी का कृष्णस्तते का परिदुर्बलस्य संब्रूहणम तत्र कृष्णस्य कार्य संशोधनम दोष बलाधिकस्य। तो
दो प्रकार के प्रमेय होते हैं, एक तो स्थूल प्रमेय और कृश प्रमेय। तो कृश प्रमेय जो है उसमें हमें ब्रूहण यह चिकित्सा करनी है, लेकिन जो स्थूल प्रमेय है उसमें दोष बल दोषेण बलेन चाधिकस्य, ऐसा चक्रपाणी है कि जहाँ दोष बल भी बढ़ा हुआ है और शरीर भी अच्छा है, तो वहां हमें संशोधन करना है। बेसिकली व्याधि प्रकृतिस्थ दोष प्रमेय जो है वो कफ है, बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष। तो द्रव गुण से बड़ा हुआ जो कफ है वो धातुओं में शैथिल्य उत्पन्न करता है। आपने चरक निधन स्थान में भी देखा होगा, तो बहु अबद्धम मांस मेद शरीर क्लेद ऐसा बताया है। दोषों धातुओं में बहुत्व और अबद्धत्व, तो क्वांटिटेटिव एस्केलेशन धातुओं की वृद्धि और उसमें शैथिल्य भी आता है धातुओं में। तो ऐसे में क्लेद बढ़ जाने के बाद बढ़ जाना ये एक संप्राप्ति में अहम बात है। तो उसको एड्रेस करने के लिए शोधन का वर्णन प्रमेय में किया गया है। अष्टांग संग्रह में उसका फल भी बताया कि शोधन क्यों करना चाहिए। तो देश तेजो धातु वृद्ध है, तो जो अग्नि मंद हुआ है बहुद्रव कफ बढ़ने के कारण, तो उसको बढ़ाना है। क्लेद मेद प्रशमनाय, क्लेद और मेद जो है, क्लेद को निकाल देना और मेद का जो शैथिल्य है वो कम करना, और रुग्ण बलवान होना चाहिए। इसलिए ये इंडिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और उसमें ये दोनों अचीव करने के लिए संशोधन जो है, वमन हो या विरेचन हो, उसका उपयोग जो है वो प्रमेय में करना चाहिए। तो एक इंपॉर्टेंट वमन के दृष्टि से यह है। बाकी जो अभी अपची ग्रंथि श्लीपद जो है ये संचय प्रदान व्याधि है, उसका उल्लेख अभी मैंने स्क्रीन पे नहीं किया कि ये इतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन उसमें भी संतर्पण जन्य व्याधि है। तो वहां भी कफ का शोधन ये वमन के द्वारा करना जो है, तो व्याधि परिमोक्ष के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे जो आता है वो उन्माद। अभी उन्माद में भी हमने देखा है कि वो वहां बुद्धि का विभ्रम होता है। तो जो मनोह श्रुतोष में दोष संचित होके बुद्धि का विभ्रम करके उन्माद की निर्मिति करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। उसमें भी जो कफ प्रदान या पित्त प्रदान जो उन्माद है उसमें विशेषतः वमन और विरेचन का उपयोग करना है। कफुदित्तो भवे अपि आदो वमनम स विरेचनम स्निग्ध सिन्नस्य कर्तव्यम शुद्धे संसर्जन क्रमः। कफ प्रदान अगर अवस्था है तो उसमें वमन, या पित्त प्रदान है तो उसमें विरेचन करना है। उन्माद वातज उन्माद में उत्मादे वातजे पूर्वम स्नेहपान विशेष ऐसा बताया कि पहले स्नेहपान, क्योंकि स्नेह जो है तत्र ध्री स्मृति मेधादि कांक्षिणाम शिष्यते घृतम ऐसा बताया है। तो धी धृति स्मृति इन पर काम करने वाला घृत है, तो घृतपान जो है वातज उन्माद में प्रधान चिकित्सा है। लेकिन कुर्यात आवृत मार्गे तू सस्नेह मृदु शोधनम ऐसा बताया है कि अगर लेकिन आवरण है या कफ के कारण आवरण है या पित्त के कारण आवरण है, तो वहां मृदु शोधन देना ये काफी इंपॉर्टेंट है। कि अगर कफ के कारण है तो वहां वमन, और पित्त के कारण है तो वहां विरेचन, लेकिन वो मृदु शोधन अपेक्षित है, क्योंकि उसके साथ वात, कफ के साथ वात भी है। तो जो वात अविरोधी चिकित्सा है, क्योंकि वातक के उपक्रम में हमने देखा है कि स्नेह स्वेद संशोधन मृदु, तो मृदु संशोधन ये वात की चिकित्सा है। तो शोधन ऐसा देना है कि उससे कर्षण होकर वात न बढ़े। तो जहां आवरण की अवस्था है उन्माद में, वातज उन्माद में खासकर, तो वहां शोधन का विचार जो है वो करना है, वो आवरण दूर करने के लिए। आगे जो आता है वो कास और श्वास जो आदि है, तो वो भी प्राणव स्रोतस के, जिसमें कफ प्रधान अवस्था है, तो वहाँ शोधन का उपक्रम करना है। विशेषतः श्वास में भी उन्होंने जो है कि कफादि के बलस्ते वमनम से विरेचनम कुर्यात पथ्याशिने धूम लेयादि शमनम तथा, जहाँ बलवान दोष अवस्था है और रुग्ण बलवान है, तो वहाँ श्वास में विशेषतः शोधन इस वमन उपक्रम करना है। अगर संप्राप्ति में देखेंगे तो जो वाग्भट ने दिया है कि कफोपरुद्ध गमन पवनो विश्वगास्थिता प्राणोदकान्न वाहिनी दुष्ट स्रोतांश दूषण उरस्त पुरते श्वासम आमाशय समुद्र। तो संप्राप्ति में प्रमुख क्या, कफ उपरुद्ध गमन पवना, तो कफ से उपरुद्ध जिसका गमन उपरुद्ध हुआ है ऐसा वायु जो है विश्व का स्थित संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। प्राण उदक अन्न वाहिनी स्वतः उसको दुष्ट करके श्वास की उत्पत्ति करता है। तो ये जो मार्ग अवरुद्धता आई हुई है वायु के मार्ग में कफ के कारण,
तो उसको दूर करने के लिए वमन उपक्रम जो है वो श्वास व्याधि में प्राधान्य रूप से किया जाता है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट बात श्वास के बारे में है। जो जो आता है आगे विसर्प व्याधि जो है, तो विसर्प के बारे में जो बताया कि स्थान का महत्व उसमें बताया कि ऊर्ध्व स्थानगत अगर विसर्प है तो वहां विशेष से वमन का विचार किया जाता है। ऐसे काफी रेफरेंसेस आपको ग्रंथों में मिलेगी जहां स्थान का भी महत्व बताया है। जैसे कुष्ठ में भी बताया कि ऊर्ध्वभागेश अगर कुष्ठ है तो विशिष्टता वाम्य करके दिया है। ऊर्ध्वभाग में अगर कुष्ठ है तो वहां वमन उपक्रम जो है वो करना है। अधोभाग में है तो विरेचन का उपयोग करना है। वैसे आपको शोथ में भी मिलेगा कि शोथ की जो चिकित्सा बताएगी, लंघन पाचन क्रम विशुद्धने उल्बण दोष मादिता शिरोगतम शीर्ष विरेचन ही अधो विरेचन है ऊर्ध्वर तथा ऊर्ध्वजम। अगर ऊर्ध्वज शोथ है, ऊर्ध्व भाग में शोथ है तो ऊर्ध्वर में शोधन वमन का उपक्रम करना है। अधो विरेचन है, अधोभाग में शोथ है तो विरेचन का उपयोग करना है। तो बहुत बार स्थान के हिसाब से भी चिकित्सा होती है। तो विसर्म में भी अगर ऊर्ध्व स्थानगत या कफ स्थानगत अगर विसर्प है तो वहां वमन का उपक्रम जो है प्राधान्य रूप से करना है। आगे जो कुछ व्याधि बताए गए हैं उसमें भी रुल्लास एक बताया है जिसका जो स्पष्ट है, स्वतः स्पष्ट है कि वहां दोष जो है वो आमाशय में आए हुए हैं और ऐसे दोषों को वमन के द्वारा निकालना है। तो रुल्लास का भी उल्लेख वमनार अवस्थों में आता है। स्तन्य दोष एक बताया गया है कि जो कफज स्तन्य दोष है जिसमें निमज्जति ऐसा दिया है कि जब वो स्तन्य पानी में डालते हैं तो अधो निमज्जति नीचे जाकर बैठता है क्योंकि गुरुत्व के कारण। तो अगर कफ के कारण स्तन्य दोष है तो जो धात्री है, वो जो सूतिका है, उनको आपको शोधन देना है क्योंकि जो हेतु सेवन जो है या दिवासौफ है या संतर्पण आहार है उसके कारण अगर कफ बढ़ा हुआ है उससे स्तन्य की दुष्टि हुई है तो उस दुष्टि को कम करने के लिए वमन का उपक्रम जो है वो प्राधान्य रूप से करना चाहिए। अभी इसमें एक बात है कि बाल जो होते हैं वो उनके बारे में अवाम्य कहा गया है। लेकिन अगर आप चर्च के साथ 30 जो है उसकी टीका इसके संदर्भ में स्तन्य दोषों के संदर्भ में देखेंगे तो दो प्रकार के बाल बताए। एक स्वतंत्र वृत्तया बालो ही द्विविधा ऐसा करके चक्रपाणी बताया। एक तो स्वतंत्र वृत्तया परतंत्र वृत्तया ऐसा करके बताया है। तो जो परतंत्र वृत्ति जो है जो टोटली डिपेंडेबल है माता पर तो उनमें शोधन का उपक्रम नहीं करना है। लेकिन अगर वो स्वतंत्र वृत्ति है, पार्शियली डिपेंडेंट या कुछ चलने लगे या बोलने लगे ऐसे उनमें आई डेवलपमेंट हुई है तो उनमें अगर अवस्था है तो उनमें मृदु शोधन देना चाहिए, ऐसा चक्रपाणी का मत है। तो ऐसे अवस्थाओं में बहुत बार ये स्तन्य दोष के कारण बहुत बार कास या श्वास ये लक्षण उनमें मिलते हैं, पूर्णत्व मिलता है, हमेशा कफ बढ़ा हुआ मिलता है। तो इसमें भी आप मृदु शोधन का विचार उसमें कर सकते हैं। तो ये अवस्था देखकर उसका निर्णय हमें करना पड़ेगा। ऊर्ध्व रोगी करके बताया है तो ऊर्ध्व रोगियों में भी विशेषता नेत्र के बारे में विशेष श्लेष्म तो भयम ऐसा बताया है। तो वहां भी आप कुछ व्याधियों में उसका विचार कर सकते हैं। या शिरोगत विकार जो है क्योंकि नस्य के बारे में वे तैले में नस्यार्थ नित्याभ्यास शस्यते मारुता श्लेष्म धामत्व, श्लेष्म का भी धाम शिर है, तर्पक कफ का स्थान है। तो वहां अगर कफ प्रदान कोई लक्षण मिल रहे तो ऊर्ध्व रोगी व्याधियों में भी उसका शोधन का या वमन का विचार हम कर सकते हैं। तो आगे जो आ रहा है वो वमन अनर्ह है, किसको वमन नहीं देना चाहिए। तो अवाम्य गर्भिणी वृक्षा सुजिता नित्य दुखिता बाल वृद्ध कुशस्थूल रुद्रोगी क्षत दुर्बला प्रसक्त वमत प्लीह तिमिर कृमिकोष्ठिना ऊर्ध प्रवृत्त वायवस्त्र दत्तबस्ति हतस्वरा मूत्रगाति उदरी गुल्मी दुर्वमोत्यग्नि अर्षसा उदावर्त भ्रमाशीला पाशरूप वात रोगिणा। तो किने वमन निषिद्ध है
तो गर्भिणी, रुक्षता जिनके शरीर में बढ़ी हुई है, जो क्षुधित है, जो क्षुधा लगी हुई है, नित्य दुखिता, जो नित्य दुखी है, खिन्न है, ऐसे बाल, वृद्ध, पुरुष, स्थूल, हृदरोगी, क्षत, दुर्बला, प्रसक्त वमथु, जिनको वमन हो रहा है, छर्दन हो रहा है दीर्घ काल से, ऐसे प्रसक्त वमथु, ऐसे रोग से पीड़ित, प्लीहा रोग, तिमिर, कृमिकोष्ठी, ऊर्ध्व प्रवृत्त वायवस्त्र, जिसको हम ऊर्ध्व रक्तपित्त जिसको कहते हैं, ऊर्ध्व प्रवृत्त ऊर्ध्व रक्तपित्त जिसको हम कहते हैं, वो दत्त बस्ती, जिनको बस्ती दिया हुआ है, हतस्वरा, स्वरभेद, मूत्राघात, उदर, गुल्म, दुर्वम मीन्स दुश्चर्दित, जिनको छर्दन ठीक तरह से या अच्छी तरह से नहीं होता, दुर्वम, अत्यग्नि, जिनका अग्नि जिसको भस्मक भी कहते हैं, तो ऐसी अवस्था, अर्श, उदावर्त, भ्रम, अष्टिला, पार्श्वरुक और वातरोगी, ऐसे जो व्याधियों से पीड़ित है, उनमें वमन नहीं देना चाहिए, वो अवाम्य है। तो पहली अवस्था आती है गर्भिणी, अभी वो दौरुद अवस्था है, तो ऐसी अवस्था में शोधनोपक्रम जो है, एक्चुअली गर्भिणी खुद स्त्री है तो वो सुकुमार है, उसमें वो दौरुद अवस्था है, तो वहां वमन इंडिकेटेड नहीं है। तो वहां वमन अगर दिया जाए तो क्या होता है, उसका वर्णन टीकाओं में हमको मिलता है। अरुण दत्त ने बताया कि तत्र गर्भिण्या वमना गर्भ व्यापदम गर्भभ्रंशाः च, अगर उस अवस्था में अगर शोधनोपक्रम या वमन दिया जाए तो वहां उससे गर्भभ्रंश होता है, गर्भस्राव होने के चांसेस है, या दारुण रक्तपित्तादि उद्भूति, गर्भव्यापक, गर्भभ्रंश या रक्तपित्तादि ऐसे दारुण व्याधियों की उत्पत्ति जो है गर्भिणी में हो सकती है। इसलिए गर्भिणी में प्रायः वमन नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये प्रायः क्यों कह रहा है, तो कुछ अवस्था ऐसी आती है जिसमें हमें वमन का निर्धारण भी करना पड़ता है, उसका उल्लेख मैं बाद में करूंगा। तो गर्भिणी ये जो अवस्था है उसमें वमन जो है वो नहीं देना चाहिए। इसे और चिकित्सा में भी देखिए कि बहुत बार गर्भिणियों में व्याधि भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसके बारे में भी जो वाग्भट का उल्लेख आया है, तो उसमें भी कि व्याधिम च अस्या मृदुसुकैः अतीक्ष्णैः औषधैः जयेत्, ऐसा बताया है। जो भी गर्भिणी में व्याधि उत्पन्न होते हैं उसमें जो चिकित्सा करनी है, जो जो औषध या भेषज यूज करना है, वो मृदु सुखकारक होना चाहिए लेने के लिए, और अतीक्ष्ण होना चाहिए। तो इतना ध्यान आचार्यों ने रखा है। तो इसलिए शोधनोपक्रम जिसमें कर्षण होता है शरीर का, तो ऐसे अशोधनोपक्रम जो वमन है वो गर्भिणियों में निषिद्ध है। रुक्षः, जिस शरीर में रुक्षता बढ़ी हुई है, ऐसे अवस्था में अगर हम वमन दे तो अरुण दत्त है कि हन्वादी नाम ग्रह कुर्यात, क्योंकि रुक्षता शरीर में बढ़ी है, तो शोधन उपक्रम जो है, वमन है या विरेचन है, ये कर्षण करने वाले हैं, उसमें शरीर का क्षोभ होता है। तो ऑलरेडी शरीर में अगर रुक्षता है तो बढ़ा हुआ वात जो है तो संधियों में ग्रह उत्पन्न कर सकता है, या वायुना क्षपित दोषत्वाद बलक्षया, ऐसा एक अष्टांग संग्रह आता है। क्षपित दोष ऐसा है, वायु के द्वारा दोष क्षपित होता है। तो ये दोष कौन सा है, तो ये कफ है, क्योंकि बढ़ा हुआ वायु कफ को, जो प्राकृत कफ जो है उसको क्षपित कर देता है, उससे बल क्षय होता है। क्योंकि हमें पता है कि प्राकृतस्तुम बलम शेषम विकृतो मल उच्यते स च एव ओजा स्मृता का, ऐसा प्राकृत जो कफ है वो बल का कारण है। तो जो प्राकृत कफ है उसका वायु के कारण अगर क्षपण हो जाता है तो बलक्षय होने के चांसेस होते हैं। तो जो ऑलरेडी रुक्ष है, जिसके शरीर में रुक्षता बढ़ी हुई है, तो उसमें वमन जो है वो निषिद्ध है। आगे जो आता है तो क्षुधित या नित्य दुखित, जो क्षुधित है वहां भी अगर हम शोधन दे तो वायु का प्रकोप होके शरीर का बलक्षय होने के चांसेस होते हैं, इसलिए क्षुधित अवस्था में भी वमन नहीं देना चाहिए। नित्य दुखित जो है हमेशा अन्य मनस्कत्व एक व्यापक का कारण रहता है शोधनोपक्रम में। हमने बहुत ऐसे रेफरेंसेस देखी है कि जहाँ मन का संबंध काफी महत्व का रहता है। जैसे
मात्राभ्युतम पथ्यम चान्नम न जीरेति चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागरे, ऐसे बताया है कि आहार जो है पथ्य कारक लिया मात्रा में उसका पचन ठीक तरह से नहीं होता अगर चिंता शोक भय ऐसे है। तो स्नेहपान में भी बहुत बार हमें प्रैक्टिकली ऐसा देखने में मिलता है कि रुग्ण अगर अन्य मनस्कत्व है, चिंता भय शोक आदि मानस हेतुओं से अगर पीड़ित है, तो वहां भी क्लेश या स्नेह क्रम जो है, स्नेह उपक्रम जो है वो ठीक तरह से नहीं हो पाता। तो ये चिंता आदि कारण जो है काम शोक भयात वायु, ऐसा बनते कि वो वायु प्रकोप के लिए ये हेतु है। तो उसके कारण प्रकुवा वायु जो है शरीर का बल का क्षय करने का चांसेस रहते हैं। तो जो नित्य दुखित है उनमें भी वमन का निषेध बताया है। जैसे वैसे ही बाल वृद्ध कृश और स्थूल, अभी आषोष वर्षात बाला ऐसा कहते हैं, 16 साल तक की जो अवस्था है वो बाल है, और वो बाल जो है असंपूर्ण बल धातुत्व ऐसी अवस्था है, उसमें धातु जो है वो पूरी तरह से वो वर्धमान में उसकी पूरी तरह से तैयार नहीं होते, उनका जो शोधन का बल सहन करने की जो क्षमता जो धातुओं में होनी चाहिए वो नहीं रहती। इसलिए बालों में भी प्रायः शोधन या वमनोपक्रम जो है वो वर्ज्य करना चाहिए। लेकिन कुछ अवस्था मैंने पहले बताया कि स्वतंत्र वृत्ति है, लेकिन अवस्था अगर दोषों की उत्कृष्ट दोषों की है तो अकरणत मंद करणम श्रेया, ऐसा है कुछ न करने से कुछ आप शोधनोपक्रम या वमन दे दीजिए, उसको मृदु शोधन दे दीजिए और दोषों को बाहर निकालिए। लेकिन इन जनरल बाल्य अवस्था जो है वो शोधन के लिए वमन के लिए वो निषिद्ध बताई गई है। वैसे ही जो वृद्ध है उसमें परिपक्व धातु होते हैं, और वो जो है वायु की वृद्धि की अवस्था, वायु अवस्था जो है, तो ऐसे अवस्था में भी देखिए बल का शरीर का बल जो है वो निम्न रहता है, इसलिए वो औषध का बल सहन नहीं कर पाता, इसलिए वृद्धावस्था भी वो अवाम्य बताई गई है। कृष, ये भी यहाँ भी धातु बल जो है वो कम रहता है, और कृषो प्राविधायंती रोगाश्य ग्रहणीगता है, ऐसे लोगों को स्नेहन भी ठीक तरह से नहीं होता, बहुत बार स्नेह का अजीर्ण भी होता है। तो और धातु बल अगर कम है तो उसमें भी शोधन में उपद्रव होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए वृद्धावस्था कृषावस्था में भी वमन देना जो है वो निषिद्ध है। वैसे ही स्थूल है, अभी स्थूल में मेदय उपचयते न इतरे धातवा, ऐसा बताया है, वहां भी बाकी धातुओं की स्थिति जो है अपतर्पित रहती है, और वो औषध का बल सहन नहीं करता। जो मेद बढ़ा हुआ था वो भी विकृत मेद रहता है, उसमें शिथिलत्व रहता है, तो औषध का वेग वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए बल का उपरोध होना ये शोधन में हो सकता है उपद्रव, इसलिए खासकर इन लोगों में वमन का निषेध किया गया है। बाद उसमें आगे जो बताया वो क्षत है, अभी अगर क्षत है शरीर में, कहाँ व्रण उत्पन्न हुआ है अभ्यंतर, तो वहां भी अगर हम वमन करेंगे, उरक्षता विशेषता कहेंगे, तो उसमें भूय क्षणात रक्त अति प्रवृत्ति ही, क्योंकि ये उदान का कर्म है, तो जब वृद्धमार्ग से दोषों का प्रवर्तन होता है तो उससे व्रण जो है उसको इरिटेशन होके वहां से रक्त की प्रवृत्ति होने की शक्यता होती है। तो अगर क्षत है तो ऐसे अवस्था में वमन का निषेध बताया गया है। प्रसक्त वमुत या प्रसक्त छर्दे बताया गया कि जहाँ वमन जो है वो निषिद्ध है, उसकी छर्दी जो व्याधि है वो आमाशय है, तो उसमें शोधन का उपक्रम वमन का उपक्रम कर सकते हैं। लेकिन अगर जीर्णावस्था है, बहुत दिन से छर्दी व्याधि से पीड़ित है, उसका कारण धातु क्षय हो जाता है, जो संप्राप्ति में उन्होंने बताया है कि छर्दी प्रसंगे नहीं मातरिश्वा, वायु जो है वो धातु क्षयात कोपम उपैति अवश्य, धातु क्षय दीर्घकाल अगर छर्दी व्याधि से रुग्ण पीड़ित है तो उसका परिणाम जो है वो धातु क्षय हो जाता है। धातु क्षय श्रुते तत्ते मंद संजायते अनलाहा पवनश्च परम कोप, धातु क्षय एक वात कोप का कारण है, वात प्रकोप का कारण है, और ऐसी अवस्था में जो चिकित्सा करनी है वो वमन के अतियोग की चिकित्सा करनी है। स्तंभन और ब्रूहण ये चिकित्सा बताई गई है, जो वमन के पूरे विपरीत है। वमन में हम दोषों को बाहर निकालते हैं, तो ऐसी स्थिति में विपरीत चिकित्सा बताई गई है, इसलिए वहां वमन अगर करेंगे तो उदान वायु का प्रकोप होकर प्राण की हिंसा होने की
चांसेस रहते हैं। इसलिए ऐसी अवस्थाओं में वमन का निषेध, प्रसक्त चर्बी अवस्था में वमन का निषेध बताया गया है। आगे जो आता है वो तिमिर, जो नेत्र रोग है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो पटलों का विचार शिशु ने किया है, तेजो जल आश्रितम बाह्यम तेषु अन्नत पिशिताश्रितम मेदे तृतीय पटलम चतुर्थम चास्ति चापम पंचमांशम शमम पंचमा जो है उसमें द्वितीय पटल जो है तेजो जलाश्रितम बाह्यम, जो रसरक्त आश्रित पहला पटल है। द्वितीय जो है वो पिशिताश्रित मीन्स मांसाश्रित पटल है। और तीसरा जो पटल है वो मेदाश्रित बताया है। तो इन दोनों पटलों के आश्रित तिमिर रोग की उत्पत्ति होती है। और ऐसा जो व्याधि है, तो यहाँ अगर हम वमन का उपक्रम करें तो उससे उस रोग की वृद्धि होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए जो बताया कि न वामय तैमरिकम गुलमिनम न च उदर रोगी पीड़ित, तिमिर जो है या गुल्म रोग है या उदर रोग है, उनमें वमन नहीं देना चाहिए कि उससे उस व्याधि की वृद्धि होने के चांसेस रहते हैं। आगे जो बताया एक उदावर्त करके है, जहां वायु जो है विमार्ग होता है और ऊर्ध मार्ग से निकलने की प्रवृत्ति करता है। ऐसे अवस्था में अगर हम वमन दे तो उससे उदावर्त बढ़ने का चांसेस रहता है। और उदावर्त के कारण एक तो उदावर्त बढ़ेगा या उससे मृत्यु भी आ सकता है, क्योंकि हृदय पे उसका परिणाम होके शीघ्र मृत्यु ये भी होने का चांसेस रहता है। इसलिए उदावर्त जैसी व्याधि जो है, इस व्याधियों में भी वमन का जो है वो निषेध किया गया है। ऊर्ध्वग रक्तपित्त, अभी मैंने पहले भी बताया था कि रक्तपित्त की जो चिकित्सा है वो प्रतिमार्गम चरणम रक्तपित्ते विधीयते, ऐसा कि प्रतिमार्ग से दोषों का हरण करना। ऊर्ध्वग रक्तपित्त है तो उसका प्रतिमार्ग अधोग होता है, जिसमें विरेचन चिकित्सा यौगिक मानी जाती है। लेकिन अगर ऊर्ध्वग रक्तपित्त में अगर हम वमन करेंगे तो उससे उदान का प्रकोप होके रक्त का अति प्रवर्तन होगा और रक्तम जीव इति स्थिति या प्राणो ही शून्यतम अनुवर्तते, ऐसे हम कहते हैं कि प्राण जो है तो रक्त का अनुवर्तन करता है। तो अगर रक्त की अति प्रवृत्ति हो गई तो उससे प्राण जो है नाश होने की या प्राण भय होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए ऊर्ध्व रक्तपित्त में भी वमन का निषेध बताया है। आगे जो एक इंपॉर्टेंट बात है कि दत्त बस्ती, जिसको बस्ती दिया हुआ है उसको वमन जो है वो निषेध माना गया है। अभी बहुत बार प्रैक्टिकली ये देखा जाता है बहुत क्लिनिक में कि जब पेशेंट वमन के लिए आते हैं सुबह, तो ये प्रोटोकॉल कॉमन रहता है कि सर्वांग स्नेह शोधन किया जाता है और उसके बाद निरोह दिया जाता है और फिर उसको वमन देते हैं। तो एक्चुअली ग्रंथ में इसका निषेध है। तो वमन के पहले बस्ती जो है, जिसको बस्ती दिया हुआ है ग्रंथ में आप देखेंगे तो बस्ती देने के बाद सप्त दिनानी ऐसा दिया है, 7 दिन के बाद दूसरा शोधनोपक्रम करना चाहिए। तात्काल बस्ती देने के बाद वमन नहीं देना चाहिए। तो जो उसका कारण अगर हम देखेंगे कि जो एक उसका कारण बताते हैं कि बहुत बार अनुलोमन ठीक तरह से सुबह नहीं होता है। तो अगर ऐसा है और ऐसे अवस्था में अगर वमन दिया जाए तो सविबंध वमन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बहुत बार एक प्रोटोकॉल वैद्य करते हैं कि बस्ती निरोह देना है और अनुलोमन होने के बाद उसको तुरंत वमन शुरू करना है। लेकिन उससे एक रहता है कि जो अष्टांग में दिया कि दत्त बस्ते प्रकृति प्रापणात अर्वाक प्रयुक्तेन वमनेन वायु कोपास्य, निरोह जो है हम निरोह देते हैं, अनुवासन तो नहीं देते। तो निरोह से वो शोधन जाति का बस्ती है, तो उससे जो वातक कोप होता है उसके कारण शोधन उपक्रम में वमन में उपद्रव होने के चांसेस रहते हैं। अभी ये होता क्यों है, क्योंकि वो अनुलोमन रुग्ण का ठीक नहीं होता इसलिए बस्ती दिया जाता है। हम अगर पूर्व कर्म से अगर हम विचार करें तो एक्चुअली पूर्व कर्म अगर ठीक तरह से हुआ है, पूर्व कर्म से पहले भी हम जब पाचन देते हैं तो उसके पाचन का इंडिकेशन क्या है, संग्रह ने बताया कि उत्तेजनम हुताशनस्य से कोष्टम लाघव कार्य। वो जो पाचन औषध देता है उसके दो प्रमुख कार्य होते हैं, एक तो उत्तेजन हुताशनस्य अग्नि बढ़ना और दूसरा कोष्टम लाघव कार्य। ऐसी औषधि यहाँ यूज करे वो पाचन में
जिससे कोष्ठ में लाघवता है उसका अनुलोमन ठीक तरह से सुधर जाए, ऐसा पाचन औषध हमें पहले यूज करना होता है। उसके बाद हम स्नेहपान पेशेंट को शुरू करते हैं। तो स्नेहपान के भी सम्यक स्निग्ध लक्षण हमने देखे तो वातानुलोमन दिक्तोग्नि वर्च स्निग्धम असहतम स्नेहोद्वेगा क्रमः सम्यक स्निग्धे। सम्यक स्निग्ध लक्षणों में क्या आता है तो वातानुलोमन ये आता है कि जब सम्यक स्निग्ध लक्षण उत्पन्न होते हैं तो वायु का अनुलोमन शुरू हो जाता है। वर्च स्निग्धम असहतम, वर्च में स्निग्धता आती है और असहतत्व आता है। तो ये क्या दर्शाता है तो उसके कारण जो अनुलोमन जो है मल का अनुलोमन वो ठीक तरह से होना ये एक सम्यक स्निग्ध लक्षणों में सम्मिलित है। स्नेह जब धातुओं में मज्जा तक पहुंच जाता है, अगर हम तो मज्जा का मल में भी वो स्नेह आएगा। तो स्नेहाक्षिक तो विषामो जो धातु नाम क्रमशो मल ऐसे तो मज्जा के जो मल है वो क्या है तो स्नेह अक्षी तो और विषमी पुरुष। तो पुरुष में जब स्नेह आ जाता है मतलब मज्जा तक तो स्नेह पहुंच जाता है तो उसके मूलों में भी वो स्नेह आएगा। तो पुरुष में भी जब स्नेह आता है तो वर्च स्निग्धत्व और असहतत्व आने लगता है। तो अपने आप जो है तो अनुलोमन ठीक तरह से होने लगता है। तो ये अवस्था एक्चुअली वमन के पहले आनी नहीं चाहिए कि रुग्णों का सुबह मल प्रवर्तन ठीक तरह से नहीं हुआ है, ये बहुत बार सम्यक स्नेहन नहीं हुआ है, इसका एक लक्षण हो सकता है। बिंदु माधव कट्टी जी ने भी उसमें दो लक्षण उन्होंने सम्यक स्निग्ध लक्षण में ऐड किए, एक तो रुग्ण संवेद्य है और दूसरा है वैद्य। एक रुग्ण संवेद्य जो है वो उदर लागा होता है कि बहुत बार जब सम्यक स्निग्ध लक्षण उत्पन्न होते हैं तो उसमें एक लक्षण आता है उदर लाग होता, और दूसरा आता है जो वैद्य संवेद्य है वो उदर मार्द होता। जब हम उदर चेक करते हैं तो भुना हुआ आटा होता है उसमें जैसा फिल होता है वैसा मार्दवता उदर में आने लगता है। तो ये मार्दवता क्या दिखाती तो स्नेहन ठीक तरह से हुआ है, और ये अनुलोमन अगर अच्छी तरह से हो रहा है तो उससे उदर लाघवता भी आने लगती है जो रुग्ण हमें बताता है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर स्नेहन ठीक तरह से नहीं हुआ है तो बहुत बार सुबह अनुलोमन ठीक तरह से नहीं होता है। फिर क्या करें अगर, तो हमने चक्रपाणी में ये देखा है, हमने एक प्रोटोकॉल किया है क्योंकि अगर सुबह वस्ती देना निषिद्ध बताया है तो जो स्नेह विश्राम दिन होता है तो स्नेह विश्राम दिन में हम पेशेंट को जब स्नेह सेदन के लिए बुलाते हैं तो उसको उसके साथ जो उत्प्लेशक आहार हम देते हैं वो भी साथ लाने के लिए बोलते हैं। और स्नेह स्वेदन हो जाने के बाद उत्प्लेशक आहार सेवन रुग्ण करता है और उसके बाद हम उसको एक मात्रा बस्ती यष्टि तेल का देते हैं। ये हमने प्रोटोकॉल किया है क्योंकि यष्टि जो है वो मधुर मधुर शीत है, स्निग्ध है, सृष्ट मल प्रवर्तन करने वाली है, स्नेहोपग है। और खाने के बाद देते हैं तो भोजे तो आद्र पाणी जो हम ग्रंथों में बताया वो भी क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है। स्नेह विश्राम दिन होता है तो ऊर्ध्व अधो मार्ग से भी स्नेह ये कंडीशन नहीं रहती कि उस दिन स्नेह रुग्ण ने लिया नहीं होता है। तो इस मात्रा बस्ती देने के बाद ये एक फायदा रहता है कि सुबह रुग्ण का अनुलोमन ठीक तरह से हो जाता है। तो सुबह निरो बस्ती देने की या देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और इससे ये दोष भी नहीं रहता है कि जिसको बस्ती दिया हुआ है उसको वमन न दे। तो ये चेंजेस हमने किए और उसका फायदा बहुत अच्छी तरह से रुग्णों में वमन के रुग्णों में मिलता है। तो दत्त बस्ती भी यहाँ वमन के लिए निषिद्ध बताया है। उसके बाद हतस्वर भी, इसको स्वरभेद कहते हैं। इसमें भी जो वात प्रदान या पित्त प्रदान स्वरभेद है उसमें हमको वमन का निषेध है, लेकिन जो कफ प्रदान स्वरभेद है उसमें हम वमन दे सकते हैं। तो ये दोषों के उस अनुसार उसका निर्णय लेना है। आगे जो आता है मूत्राघात, मूत्रम शोष्यते प्रति अन्यतवा, ये बताया है। अभी यहाँ वात का प्राधान्य है तो अगर वहाँ वमन जो कफ की चिकित्सा है वो अगर वो करेंगे तो तीव्रतर शूल प्रादुर्भाव ऐसा चरक ने बताया है। तो शूल उत्पन्न होने की चांसेस रहते हैं। इसलिए मूत्राघात जो है जहाँ मूत्र का शोषण हुआ है या मूत्र का अवरोध हुआ है उसमें वमन का जो है निषेध बताया है। आगे जो आता है वो उदर जो है, उदर की जो संप्राप्ति अगर हम देखें तो रुद्वा सेदाम्बु वाहिनी दोषा स्रोतांसी संचिता प्राण अग्नि अपानान संदुष्य जनयंती उदर मुना। तो दोष जो है वो स्वेद और अंबुव शरीर में अवरोध निर्माण करते हैं।
तो उसके कारण जो अंबु है या उदक है उसका विमार्गमन होता है, उदर में संचित होता है और इसलिए वहाँ उदर बढ़ने लगता है, तो ये उदर की संप्राप्ति है। तो यहाँ जो वमन की चिकित्सा, वहाँ अगर द्रव संचय हुआ है, स्रोतरोध हुआ है, तो उसकी प्रधान चिकित्सा है कि दोषों को अधोको मार्ग से बाहर निकालना, जिसको विरेचन कहते हैं। कि ये चिकित्सा सूत्र जो वाग्भट ने बताया है कि दोषाति मात्र उपचयात स्रोतो मार्ग निरोधनात् संवमंति उदरम तत्सत नित्यमेनम विरेचय। तो जो द्रव संचय हुआ है विमार्ग होके, उसको बाहर निकालने का सबसे अच्छा माध्यम जो है वो विरेचन है। उससे स्रोतरोध भी नष्ट होता है और दोष जो है अधोमार्ग से बाहर निकलते हैं। इसलिए वहां जो वमन की वो चिकित्सा है वो यौगिक नहीं रहती, और उसमें अगर वमन किया जाए तो वहां भी जिसको बोलते हैं कि तीव्रतर शूल प्रादुर्भाव, ये अवस्था उत्पन्न होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए उधर में भी वमन का निषेध बताया गया है। अभी जो गुल्म है उसके बारे में भी वमन अनर्ह ये अवस्था है। गुल्म जो आपको बताया कि प्रकृतिस्थ दोष वहाँ वात है, जो रोक्षात कठिनीभूत में ऐसी अवस्था बताई गई अंतर में, और उससे जो अमूर्त है वो मूर्तत्व प्राप्त होता है और गुल्म के लक्षण वहाँ उत्पन्न होते हैं। जो वात जो कफज गुल्म है उसमें शोध नाम दे सकते हैं कि कफ का आवरण है तो वो दूर करने के लिए, लेकिन वात गुल्म में भी एक अवस्था ऐसी बताई। सामान्यतः वमन का निषेध विशिष्टा वातज गुल्म में है, लेकिन वो प्राय है। मैंने बताया कि कभी कभी ऐसी अवस्था आते, उत्पद्यते सा अवस्था देश कालम बलम प्रति यस्य कार्यम आकारम च कर्म कार्यम च वर्जितम, ऐसा सिद्धिस्थान में बताया कि बहुत बार कार्य भी अकार्य हो जाता है और अकार्य भी कार्य हो जाता है। तो वातज गुल्म में जो चिकित्सा है वो स्नेहपान है। स्नेहपान मितम गुल में विशेषण उर्दू नाभिजे पक्वाशय गते बस्ती उभयम जठराशय, बस्ती या स्नेहपान, ये चिकित्सा गुल्म में बताएगी कि ये वहाँ वात का प्राधान्य रहता है। लेकिन वात गुल्म में अगर कफ वृद्ध हुआ है, जैसे मैंने ये अवस्था का वर्णन किया है कि वात गुल्म में कफ वृद्ध हत्वाग्नि अरुचुम यदि उल्लास गौरव तंद्रा जनयत उल्लिखित, यहाँ अगर वात गुल्म में कफ वृद्ध हुआ है, उससे अग्नि का हनन हुआ है और उल्लास गौरव और तंद्रा, ये कफ वृद्धि के लक्षण। अभी देखिए यहाँ भी उल्लास ये शब्द आया है जो दोषों का आमाशय गमन दिखाता है। तो वहां आप वमन का उपयोग जो है, या अगर उल्लास लक्षण है तो आप सद्य वमन भी वहां उपयोग कर सकते हैं, जिससे जो कफ बढ़ा हुआ है तो वो कफ का अवरोध वहां से दूर हो जाएगा और वायु का प्रशम होने में मदद मिलेगी। तो अब प्रायः वातज गुल्म में वमन का निषेध है, लेकिन अपवादात्मक स्थिति में जहाँ कफ के कारण वायु की गति अवरुद्ध हुई है, ऐसी अवस्था में वो अवरोध दूर करने के लिए गुल्म में वमन हम उपयोग कर सकते हैं। आगे जाता है तो वो दुर्वम, जिसमें छर्दन बहुत कठिनाई से होता है, ऐसे दुर्वम अगर है तो वहां भी अगर वमन का प्रयोग करेंगे तो वहां प्रवाहन करने की प्रवृत्ति रुग्ण की रहती है। दुच्छर्द से अतिमात्र प्रवाहन, और प्रवाहन जो वात प्रकोप का हेतु है, और प्रवाहन करने से अंतकोष्ठ में जो उत्कृष्ट हुए दोष है वो विसर्प, स्तंभ, जाड्य, वैचित्य, ऐसे मानस रोग की भी उत्पत्ति हो सकती है। बहुत बार हम रुग्ण में देखते हैं प्रैक्टिकली कि जिन लोगों को एडिक्शन की आदत है, टोबैको सेवन वगैरह जो है, उन लोगों में ये काफी दिखता है। क्योंकि अगर मॉडर्न के हिसाब से भी देखें तो जो वमन की जो प्रक्रिया है वो वेगस नर्व के अंदर आती है, और बहुत बार ये एडिक्शन जो होते हैं टोबैको या जो होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिक रहते हैं, तो उसके कारण भी ये दुर्वम ये अवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो ये सोचकर वमन का निर्णय लेना है। अगर रुग्ण अनर्ह है तो उसमें आपको शोधन वमन न देते हुए अन्य उपायों का विचार वहां करना पड़ता है, नहीं तो उससे उपद्रव होने के चांसेस रहते हैं। आगे आता है अत्यग्नि, जिसका अग्नि तीक्ष्ण है। ऐसे अवस्थाओं में वमन का निषेध है, क्योंकि अपक्वम वमन दोषम पच्यमान विरेचन है कि वहां हम पचन की अपेक्षा वमन के द्रव्य में नहीं रहती। अत्यग्नि में पित्त बढ़ा हुआ होता है जो विकृत स्वरूप में, और ऐसी उसमें जो चिकित्सा है वो जो बताए वो क्या, यद किंचित मधुरम मेदम श्लेष्मणम गुरु भोजनम, तो कफ बढ़ाने वाली द्रव्य जो है उनका उपयोग यहाँ करना है। वमन में
क्या होता है कि कफ बाहर निकल जाता है तो सोम गुण का क्षय होता है, और अग्नि गुण बढ़ने से और अत्यग्नि या अग्नि की वृद्धि होने की चांसेस रहते हैं विकृत स्वरूप में। इसलिए ऐसी अवस्थाओं में वमन का निषेध बताया गया है। अर्श, उदावर्त और अष्टिला जो है उसमें भी अगर वमन का उपयोग करेंगे तो उन्होंने कहा कि घोरतर उदावर्ता, उसमें उदावर्त निर्माण हो सकता है वात्र को होके, और प्राण हानि भी होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए अर्श, उदावर्त और अष्टा ऐसे व्याधियों में भी वमन का निषेध है। आगे जो वात रोगिणा करके बताया लास्ट, तो वात रोगी में वात प्राधान्य है, इसलिए वमन का कोई औचित्य वहां नहीं रहता। फिर भी वात रोगी में दो तीन ऐसी अवस्थाएं बताई गई है कि वहां वमन का उपयोग जो है वो अपवादात्मक स्थिति में किया जाता है। उसमें एक है आमाशयगत वात, तो उसमें भी आमाशयगत वात में मैंने कि वमित प्रतिभोजिते सुखाम्बुना षडर्म बचादी व प्रयोजित। आमाशय जो है ये कफ का स्थान है और वहां वात चला गया है, और ग्रंथों में सूत्र ऐसा आता है कि जो आमाशयगत वात में कफ, ये जो ये आमाशय स्थान कफ का है तो ये स्थानिक दोष हो गया, और उसमें वात चला गया तो ये आगंतुक गया। और आगंतु दोष की चिकित्सा जो है, स्थानिक दोष की चिकित्सा हम नियम से पहले करते हैं। आगंतु शमय दोषम स्थानिनम प्रतिकृत्य हुआ, ऐसा बताया कि स्थानिक दोष जो है इसी चिकित्सा करने के बाद आगंतुक दोष वह विकल्प है। अगर आगंतुक दोष बलवान है तो उसकी चिकित्सा करिए, लेकिन सामान्यतः जो स्थानिक दोष है तो उसकी चिकित्सा पहले करनी चाहिए। तो आमाशयगत वात में स्थानिक दोष कफ है तो उसकी पहली चिकित्सा, इसलिए वमन का उल्लेख यहाँ किया है। तो ये वात रोग में आया है, वात रोग अध्याय में आया है, फिर भी वहां स्थानिक दोष की चिकित्सा के तौर पे वह वमन का उपयोग हम कर सकते हैं, और बाद में फिर वात की चिकित्सा ही अलग आपको करनी है। तो एक ऐसी अवस्था है अर्धित भी है कि जिसमें भ्रूण नावन नस्य का विचार किया या श्रोत्राक्षी तर्पण, भ्रूण चिकित्सा का विचार अर्धित में प्राय होता है, क्योंकि ये भी वात रोग है। लेकिन सशोफे वमनम, अगर अर्धित में अगर शोफ है, स्रोतरोध है, तो ऊर्ध मार्ग है, तो यथासन्न मिनिर, इस न्याय से वमन का उपयोग जो है वो हम कर सकते हैं। तो वो अर्धित में अगर शोथ उत्पन्न हुआ है तो वहां वमन उपक्रम जो है वो इंडिकेटेड है, नहीं तो सामान्यतः वात रोगों में वमन का निषेध बताया गया है। अब ये सामान्य उल्लेख हुआ कि अवाम्य कौन है, लेकिन रुते रुते करके उन्होंने एक स्थिति बताई कि अगर ऊपर जो व्याधि बताया है जिनमें वमन का निषेध है, लेकिन उनमें अगर विष संपर्क या विष सेवन किया गया है, विषाक्तता शरीर में उत्पन्न हुई है, गर जिसको कृत्रिम या संयोग जो विषय बताते हैं, ऐसी अवस्था है, अजीर्ण है, या विरुद्ध आहार सेवन से व्याधि उत्पन्न हुए हैं, तो ऐसी स्थितियों में हम वमन का विचार जो है वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि विषय के बारे में हम कहते हैं पता है कि उनमें व्यवहार और विकासित्व होता है, वो शरीर में शीघ्र फैल जाते हैं, और अक्रियाया ध्रुव मृत्यु क्रियायाम संशोधित ऐसे बताया है। अगर ऐसे अवस्थाओं में अगर वो शरीर में फैल गए तो वो मृत्यु प्राण भय उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी अवस्था, अगर हमें उदाहरण लेके, अगर गर्भिणी है और गर्भिणी में अगर विष सेवन किया गया है, विषाक्तता उत्पन्न हुई है, तो एक्चुअली सामान्यतः गर्भिणी जो है वो उनमें वो अवाम्य है, लेकिन उसमें अगर विष से विषाक्तता उत्पन्न हुई है तो उसमें हमें वमन का प्रयोग ये करना चाहिए। इसलिए हम अष्टांग संग्रह में अगर हम देखेंगे तो अगर अत्यधिक व्याधि गर्भिणी में उत्पन्न हुआ है तो वहां जो तीक्ष्णयापि क्रिया योग ही श्रियम यत्नेन पालय में ऐसा बताया है कि उस गर्भिणी जो है उसका पालन करना चाहिए तीक्ष्ण योग। देखिए जो शरीर में जो व्याधि उत्पन्न हुआ है अत्यधिक स्वरूप में, उसका नाश करना चाहिए। अगर विष के बारे में करें तो हमको वहां शोधन वमन का विचार प्राधान्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि हमने जो बताया कि सर्वनाश समुत्पन्न अर्धे त्यजति पंडिता ऐसा बताया है कि अगर हम विष की अवस्था में शोधन न करें तो विष से गर्भिणी का भी मृत्यु और उसके साथ गर्भ का भी मृत्यु हो सकता है। तो गर्भिणी को बचाने के लिए, उसका पालन करने के लिए अगर वहां वमन करे तो उससे कम से कम उसकी जान हम बचा सकते हैं। इसलिए
हमें वो निर्णय जो है वो लेना पड़ता है। तो सामान्यतः वमन का निषेध है, लेकिन अगर शरीर में विष का संपर्क हुआ है तो उसमें निषिद्ध होते हुए भी वमन का उपयोग करना है। वैसे अजीर्ण की अवस्था में भी वमन का विचार करना की, जैसे लंघनम कार्य मामे तो विष्टब्दे स्वेदनम विषम विदग्धे वमनम यद्वा, अगर विदग्ध अवस्था है तो में उसमें भी हम वमन का प्रयोग करते हैं। यथावस्था मितम मजर, ऐसा भी बताया है कि बाकी जो अजीर्ण के प्रकार है उसमें भी कि अगर दोष उपलिष्ट है, आमाशय स्थित है, तो वहां भी हमें वमन का उपयोग ये करना चाहिए। विरुद्ध आहार एक बड़ी इंपॉर्टेंट संकल्पना आयुर्वेद में है। अगर विरुद्ध का देखें तो वी अधिक रुद्ध, रुद्ध मीन्स अवरुद्ध अवरोध, ऐसा बताते हैं कि जो आहारी द्रव्य खाने से जो दोष बढ़ते हैं वो शरीर में जाके स्रोतरोध निर्माण करते हैं। तो यत्किंचित दोषम उत्लेश्य न हरेत समासतः तद विरुद्ध, दोषों का उत्लेश विरुद्ध आहार से होता है, लेकिन उनको बाहर वो निकालने की क्षमता उनमें नहीं रहती। तो ऐसी अवस्था में अगर हम शोधन न करें तो वो दोष जो है धातु में जाके व्याधियों की निर्मित कर सकते हैं। इसलिए चरक चिकित्सक 26 में बताया कि विरुद्ध अशनजान रोगाम प्रतिहंति विरेचनम वमनम शमनम चैव पूर्वम व हितसेवनम, उसमें शोधन विरेचन या वमन का विचार ये प्राधान्य रूप से किया गया है। तो जो जिन व्याधियों में वमन का निषेध बताया है उसमें अगर ये अवस्था है, विष सेवन है, अजीर्ण है, विरुद्ध आहार है, तो उसमें हमको वहां शोधन का या वमन का विचार ये करना है। ये अवस्था जो है समझना काफी इंपॉर्टेंट। आगे जो उन्होंने बताया कि प्रसक्त वमुतो पूर्वे प्रायण आम जरोपि च, तो धूमांत ही कर्म भी वर्जा सर्वे तो अजीर्ण। तो जो प्रसक्त वमथु जो बताया है, जो हमने अभी जो अवाम में बताया है, तो उसके पहले जो व्याधि आते हैं गर्भिणी से वहां से दुर्बल तक जो है वो सब अवस्था है। और आम ज्वर, उसमें वमन के साथ धूमांत कर्म विवेचन, वमन विरेचन बस्ती धूम जो कर्म बताए गए हैं वो सब कर्मों का निषेध बताया गया है। और जो अजीर्णीय है उनमें भी प्राय सभी कर्मों का निषेध बताया। सिर्फ मैंने जो बताया कि अगर दोष उत्कृष्ट है तो वहां आप अजीर्ण में शोधन का वमन का विचार कर सकते हैं, लेकिन प्राय सभी कर्मों का, क्योंकि वो अजीर्ण अवस्था अगर है तो दोषों को ठीक तरह से बाहर हम नहीं निकाल सकते, उसको पाचन ही करना है। और फिर निरामावस्था आने के बाद जो पाचने दीपने स्नेही जो बताया है, तो पाचन के बाद निरामावस्था जो आएगी, दोष कोष्ठ में आने के बाद फिर उनको बाहर निकालना है। तो प्राय ये सभी कर्म जो है वो अजीर्ण अवस्था में निषिद्ध बताए गए। अभी जो विरेचन अर्ह की अवस्था आती है उसके बारे में हम देखेंगे कि विरेक साध्या गुलमार्शो विस्फोट व्यंग कामला जीर्णजर उदरगर छर्दिप्लिय हलीमका विदृति तिमिरं काचा स्यंद पक्वाशय यथा योनि शुक्राशया रोगा कोष्ठगा कृमयो व्रणा वाताश्रम ऊर्धगम रक्त मूत्रागाता शक्रुग्रह वाम्याश्च कुष्ठमयाद्या। अभी गुल्म जैसा जो व्याधि है वो विरेचन साध्य ऐसा है। विशेषतः जो पित्तज गुल्म है उसमें उन्होंने कि स्निग्धोष्ण उदिते गुल्म है पैत्तिके स्रंसनम हितम, जो स्निग्ध और उष्ण गुण से प्रकृत हुआ जो पित्त है और उससे अगर गुल्म उत्पन्न हुआ है तो वहां स्रंसन जो विरेचन का एक प्रकार है वो उसमें देना चाहिए, क्योंकि ये मृदु शोधन है, क्योंकि पित्त के साथ वहां अनुबंध स्वरूप में वात रहता है। और इसलिए वात अविरोधी ऐसी चिकित्सा जिसको स्नेह स्वेद संशोधन मृदु बताया, मृदु संशोधन वात में इंडिकेटेड है। तो जो विरेचन देना है वो मृदु विरेचन इस तरह से है। तो गुल्म के पित्तज गुल्म में विशेषता वो देना है। वातज गुल्म में मैंने बताया कि प्राय शोधनोपक्रम वर्ज्य है, लेकिन कुछ अवस्था में वमन का मैंने पहले उल्लेख किया था, वैसे विरेचन का भी उल्लेख वातज गुल्म में आता है कि यदि पित्त बढ़ा हुआ है, विवृद्धम यदि वा पित्तम संतापम वात गुल्मिना पुर्या विरेचन अस्वस्थने अनुलोम कही, अगर पित्त बढ़ने के कारण संताप उत्पन्न हुआ है, उष्ण स्पर्श वहां लग रहा है वातज गुल्म में, तो ये पित्त का प्राधान्य देखते हुए पित्त की जो चिकित्सा है प्रधान चिकित्सा
वो करनी है, जिसको हम विरेचन कहते हैं। लेकिन वो भी कैसे, सस्नेय अनुलोम के ही, वो सस्नेय अनुलोमन होना चाहिए, क्योंकि वात अविरोधी ऐसी चिकित्सा चाहिए। तो वात गुल्म में भी अपवादात्मक स्थिति में विरेचन हम दे सकते हैं। तो दूसरा जो आता है वो अर्श आता है। अर्श में आपको पता है कि दो अवस्था बताइए, एक तो शुष्कार्श और श्रावी। शुष्कार्श वात का प्रदान होता है और श्रावी जो है पित्त प्रदान होता है। तो जो पित्त प्रदान जो है श्रावी अर्श कहते हैं, जिसमें रक्त का श्रवण होता है गुद मार्ग से। तो दुष्टेस्त्रे शोधनम कार्यम लंघनम च यथाबलम, ऐसा बताया कि अगर दोषों से रक्त दुष्ट हुआ है तो वहां लंघन जो है, यथाबलम लंघनम कार्यम, अगर बल कम है तो आप शमन रूपी लंघन दीजिए, लेकिन अगर बल अच्छा है तो वहां शोधन रूपी या विरेचन का विचार जो है वो हमें करना चाहिए। आगे जो आता है विस्फोट। विस्फोट ये रक्त प्रदोष जो व्याधि है, जिसमें मसूरिका जैसे बड़े विस्फोट शरीर में हो जाते हैं। और अगर रक्त प्रदोष है तो आश्रय भाव से रक्त जो है पित्त के साथ उसका आश्रय है, पित्तम तु स्वेद रक्त ऐसा हम कहते हैं। और जो रक्त प्रदोष की चिकित्सा है वही विस्फोट के लिए यौगिक है, जो चरक सूत्र अध्याय 24 विधि शोण के अध्याय जो है, तो उसमें जो बताई गई है कि विरेकम उपवासम च श्रावणम शोणितस्य, ऐसे जो बताया है कि वहाँ विरेचन चिकित्सा जो है उसका रक्त प्रदोष में उल्लेख किया गया है। तो विस्फोट में भी वो रक्त प्रदोष जो विकार होने के कारण उसमें विरेचन का उपयोग जो है ये अच्छी तरह से होता है, जिससे वो जो पित्त का शोधन होता है, रक्त विशुद्ध होता है और विस्फोट व्याधि का प्रशमन होने में मदद मिलती है। आगे जो आता है व्यंग करके व्याधि बताया गया है कि शोक क्रोधादि कुपितात वात पित्तात मुख्य तनु श्यामलम मंडलम व्यंगम। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो शोक क्रोध आदि हेतु जो है उसके कुपित होने उसके इस हेतु के कारण जो वात और पित्त बड़ा होता है, कुपित होता है, वो मुख के यहाँ आश्रित होके, त्वचा के यहाँ आश्रित होके कृष्ण वर्ण के मंडल उत्पन्न करता है, जिसको हम व्यंग कहते हैं। तो यहाँ दोष प्राधान्यता देखेंगे तो वात और पित्त है, और हेतु जो है शोक और क्रोध। अभी क्रोधा पित्तम, ये हमें पता है कि क्रोध से पित्त की वृद्धि होती है, लेकिन शोक जो है वो भी पित्त वृद्धि में कारण होता है। क्योंकि माधवजन का एक रेफरेंस मैंने लिया कि जो ज्वर के संदर्भ में आया है कि जो आगंतुक ज्वर है उसमें यह दिया कि शोको क्रोध स्मृतो हो वात पित्त रक्त प्रकोपण। क्रोध के कारण तो पित्त और रक्त की दृष्टि होती है, हम मानते हैं, लेकिन शोक के कारण भी वात पित्त और रक्त की दृष्टि होती है, ये बताने वाला ये श्लोक है। तो ऐसे स्थिति में अगर वात पित्त के कारण रक्त दुष्ट हुआ है और उससे अगर व्यंग हुआ है तो वहाँ जो चिकित्सा प्रधान चिकित्सा है, जो पित्त का शोधन भी करे, रक्त का प्रसादन भी करे और वात अविरोधी हो, ऐसी मृदु शोधन या विरेचन का उपयोग जो है हम व्यंग इस व्याधि की अवस्था में कर सकते हैं। आगे जो आता है वो कामला व्याधि आता है, जो पांडुरोग के बाद पांडुरोगी अत्यर्थ पित्तलानि निषेवते, ऐसा बताया। तस्य पित्तम असुर मांसम दध्वा रोगाय कल्पते। तो पित्त पांडु ये व्याधि पित्त प्रधान है, और उसमें आगे भी अगर उपेक्षा की जाए या हेतु सेवन किया जाए तो धातुओं को रक्त को दग्ध करके कामला की उत्पत्ति होती है। बहुत बार पांडुरोगा तृतीय भी ऐसा भी बताया कि पांडुरोग उत्पन्न होते हुए बिना भी कामला भी उत्पन्न होती है। जो दो प्रकार उसके बाद बताया कि शाकाश्रित और पुष्ट शाकाश्रित कामला, दोनों में पित्त प्राधान्य होने के कारण वहां विरेचन जो है चिकित्सा जो है वो उपयोगी होती है। सिर्फ उसमें बताया कि कामलायाम तो पित्तंगनम पांडुरोग विरोधी च, अविरोधी ऐसी चिकित्सा वहां करनी है। तो शोधन जो देना है वो वात पित्तंग, पित्त का शोधन हो लेकिन वात अविरोधी ऐसी चिकित्सा कामला में करनी है। सिर्फ अगर शाकाश्रित कामला है जिसमें कफ का अवरोध है तो उसमें वो कफ का अवरोध दूर होने के लिए आप कुछ तीक्ष्ण शोधन यूज कर सकते हैं। बाद में फिर पूर्वक कामली को विधि ऐसे करके जो पित्त की चिकित्सा जो है वो चालू करना है। तो कामला ये जो पित्त प्रधान अवस्था है तो उसमें भी विरेचन का उपयोग जो है वो अच्छी तरह से होता है। आगे जो आता है वो जीर्ण ज्वर। अभी जीर्ण ज्वर में हमको पता है कि दुर्बल्या देह धातु नाम ज्वरो जीर्णो अनुवर्तते, ऐसा बताया है कि जीर्ण ज्वर में धातु का दुर्बलता आता है। त्रिसप्ताह व्यतिरिक्त जनरली 21 दिन के बाद
ज्वर जीर्ण होता है ऐसा मानते हैं। ज्वर की संप्राप्ति आप अगर देखें तो उसमें रुक्ष तेज ज्वर करा ऐसे बताया। तो रुक्ष तेज ये ज्वर का कारण बताया। और अधिक दिन अगर धातुओं में ये उष्णता रहती है तो वहां रुक्षता और औष्ण्य बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखेंगे तो पहली जो चिकित्सा दी है तो घृतपान दिया है कि जीर्ण ज्वरेषु सर्वेषु एवं सर्पिषा पानम प्रशस्यते ऐसा बताया। तो जीर्ण ज्वर में सर्पिपान घृतपान ये चिकित्सा बताइए। उसका कारण ये है कि जो रुक्षता और उष्णता बढ़ी है तो अगर उसको कारण काउंटर करना है तो स्निग्ध और शीत गुण चाहिए, तो वो घृतमय है। दूसरा जो है तो धातु का दुर्बलता आई हुई है, तो वहां ऐसा चाहिए कि जो रसायन या धातु का बलवर्धन करे। तो घृत उस तरह का काम करता है, वो स्निग्ध है। तो सर्पिपान ये चिकित्सा जीर्ण ज्वर में प्रधान रूप से बताई गई है। लेकिन अगर घृतपान से अगर उपशम नहीं होता है, उत्तर ज्वर का नाश नहीं होता है न, तो उसके बाद अगर दोष शिथिल है और पक्व है तो वहां शोधनोपक्रम या विरेचन का विचार जो है, विरेचन उपक्रम का विचार ये करना चाहिए। ऐसा वाग्भट चिकित्सा में बताया कि न शाम्यति एवं अपिचेत ज्वराः कुर्वीत शोधनम। घृतपान देने के बाद भी अगर ज्वरोपशमन नहीं होता है कि ज्वर का उपशमन नहीं होता है तो वहां अगर पक्व या शिथिल दोष है तो वहां विरेचन का उपयोग जो है वो करना चाहिए। तो जीर्ण ज्वर के में भी शोधन की अवस्था बताई कि जो पक्व या शिथिल दोष है उनको निकालना अगर आवश्यक है तो वहां विरेचन का उपयोग करना है। उसके बाद आता है काच और अभिषंध, जो नेत्र रोग बताया है कि तिमिर का अगर हम उपेक्षा करें तो उससे काच दोष उत्पन्न होता है। या अभिषंध जिसको होता है, स्यंद शब्द का अर्थ होता है स्राव, अभि मीन्स टुवर्ड्स। तो जहां नेत्र से स्राव आने लगते हैं तो अगर ऐसी अवस्थाओं में दोषों का शोधन करना है तो विरेचन, क्योंकि नेत्र रोग में जैसे तिमिर में बताया कि न वामैत्य में वहां वमन का निषेध है, लेकिन वहां विरेचन का वापर जो है हम जरूर कर सकते हैं। आगे जो बताया तो पक्वाशय व्यथा करके बताया है। तो पक्वाशयगत वात ऐसी स्थिति में विरेचन का उपयोग करना चाहिए। पक्वाशय गते चापी देयम स्नेह विरेचनम वस्तया शोधनीयाश्च प्राशाश्च लवणोत्तरा। ऐसा शिक्षण बताया कि पक्वाशयगत वात है तो उसमें पहली चिकित्सा है वो स्नेह विरेचन है। कि पक्वाशय वात का स्थान है, स्थानिक दोष वात है, तो वहां देना है तो स्नेह विरेचन देना है। अभी उसकी डिलन की टीका पढ़े तो वो बताता है कि पक्वाशय पुनः यद विधा, पक्वाशय दो प्रकार होता है, पित्त वाताशय वेदा, पित्ताशय और वाताशय। पित्ताशय मीन्स ग्रहणीय, जिसको आधो आमाशय ऐसा माना जाता है। अगर वहां वात गया है तो स्थानिक दोष पित्त है, तो आगंतु शमय दोषम स्थानीनम प्रतिकृत्य हुआ, इस हिसाब से वहां विरेचन देना है। तो स्नेह विरेचन देना है क्योंकि वहां वात है, आगंतुक दोष जो है वो वात है, तो उसकी अविरोधी चिकित्सा करनी है। तो इसलिए तयो मध्य पित्ताशय गते वायु स्नेह विरेचन, पित्ताशय गत वात है तो वहां स्नेह विरेचन करना है। और अगर पक्वाशय गत वात है तो शोधनीय वस्ती जो है उसका उसका उपयोग करना है। तो जहां पित्ताशयगत वात है और तो वहां प्राधान्य रूप से विरेचन उपक्रम जो है वो करना है। आगे जो आता है तो योनि शुक्राशय रोग, योनि रोग और शुक्र के आश्रित रोग जो है वहां विरेचन का उपयोग करना है। योनि रोग के बारे में देखेंगे तो सभी कर्मों का उल्लेख चिकित्सा 30वें अध्याय की सर्वाव्यापन्न योनितु कर्मभि ववनादिवी मृदुभी पंचभी नारी स्निग्ध स्विन्नान उपाचरित। तो पंचकर्मों का उपयोग योनि व्यापन में करना, लेकिन वो कैसे, मृदु तीक्ष्ण शोधन अपेक्षित नहीं है क्योंकि स्त्री जो है वह मूलतः सुकुमार है, तो वहां तीक्ष्ण शोधन न करते हुए मृदु शोधन का उपयोग करना है। तो विरेचन अगर देना है तो वो मृदु स्वरूप में ही देना है। विशेषतः जो पित्त प्रधान योनि रोग है, जैसे अर्जस का योनि व्यापज्य है, योनि गर्भाशय चित पित्तम संदूषित अश्रु सारजस का मताकार्ष वैवर्णम जने वृषम ऐसा बताया है। तो ऐसे जो पित्त प्रधान या परिप्लुता योनि व्यापद जो है, तो ऐसे जो पित्त प्रधान योनि व्यापद है उसमें हम मृदु शोधन या गुरु विरेचन का उपयोग हम कर सकते हैं। आगे जो आते हैं शुक्राश्रय रोग बताया है। तो अगर शुक्राश्रय मीन्स के शुक्र के आश्रित जो व्याधि है, तो शुक्रगत वात के बारे में जो
चिकित्सा बताई कि विबुद्ध मार्गम दृष्टावा शुक्रम दद्या विरेचनम, ऐसा बताया। पहली जो बल शुक्रकर्मितम ऐसी चिकित्सा उसने बताया, और कि जो शुक्रवर्धन करनारी जो है शुक्र बल वो चिकित्सा करनी चाहिए। लेकिन आगे जो चिकित्सा आती है वो विबद्ध मार्गम दृष्टवा, अगर शुक्र का मार्ग विबद्ध है, बहुत बार ऐसा होता है कि शुक्र की उत्पत्ति या स्पर्म्स जिसमें एजोस्पर्मिया जैसी कंडीशंस आती है कि शुक्र की उत्पत्ति होती है लेकिन वो व्यक्त नहीं होते, बाहर नहीं निकल पाते। तो ऐसी स्थिति में अगर मार्ग अवरुद्ध है शुक्र का, तो ऐसी अवस्था में विरेचन का उपयोग करना चाहिए। और विरेचन होने के बाद विरिक्तम प्रतिभुक्तम के पूर्वोक्तम कार्य क्रिया, और विरेचन होने के बाद संक्रमण पूरा होने के बाद पूर्वोक्तम क्रिया मीन्स जो बल शुक्र कर ऐसी चिकित्सा जो बताई है, शुक्रवर्धन करना रही चिकित्सा बताई है, उसका उपयोग करना है। तो जहां मार्ग अवरुद्ध है शुक्र का, वहां हमें विरेचन का उपयोग जो है प्राधान्य रूप से करना चाहिए। कोष्ठक कृमयो व्रण, जो कृमि कोष्ठ में आए कोष्ठगत कृमि, अभी कोष्ठ में यहाँ प्राधान्य रूप से पक्वाशयगत कृमि जो है, जैसे विड़भेद शूल विष्टंब कार्श पारुष्य पांडुता रोम हर्ष अग्नि सदनम गुदुकंडु विमृगमत, ऐसे पक्वाशयगत कृमि के लक्षण वाग्भट ने बताया है कि विड़भेद शूल विष्टंब कार्श्य पारुष्य पांडुता रोमहर्ष ऐसे लक्षण अगर मिल रहे हैं तो ये पक्वाशयगत कृमि है। और ऐसी स्थिति में जो पुरुषज कृमि जिसको बताते हैं, तो उसमें बस्ती और विरेचन का प्रयोग जो है वो बताया है। इसलिए पुरुषेषु सुतराम दद्यात् बस्ती विरेचन ऐसे बताया कि आसन्न मार्ग से उनका निर्हरण करना है। आगे जो आता है तो व्रण, तो व्रण में भी जहाँ शोफावस्था आती है तो वहां विशेषतः विरेचन का उपयोग करना चाहिए। बहुत बार ऐसा आता है कि व्रण रोपण नहीं होता है, ऐसा बहुत बार रुग्णों में हमें मिलता है। उसका कारण क्या होता है, तो उसका प्रमुख कारण वहाँ बढ़ा हुआ क्लेद या रक्त दुष्टि है। कुष्ठ के बारे में जो रक्त प्रदोषित विकार है उसमें बारे में भी एक ऐसी अवस्था बताई कि व्रणानाम अधिकम शूलम, कुष्ठ में अगर व्रण उत्पन्न होता है तो अधिक शूल उत्पन्न होता है, शीघ्रोत्पत्ति बारंबार वहां व्रण उत्पन्न होते हैं, और चिरस्थिति दीर्घकाल वो व्रण टिकते, वो व्रण रोपण नहीं होता। उसका कारण भी वहां रक्त दुष्टि होती है, धातु में शैथिल्य आता है और क्लेद बढ़ा हुआ होता है। तो ऐसी अवस्था में जो उपक्रम क्लेद का निर्हरण करे, व्रण रोपण करे, स्रोतरोध दूर करे, ऐसा उपक्रम चाहिए। तो ऐसे अवस्था में व्रणशोपावस्था में विरेचन चिकित्सा जो है प्राधान्य रूप से उपयोग की जाती है। और अगर वो किया जाता है योज्यम शोफो शुद्धान वर्णाम च आशु प्रशांत में, जैसे भागवत ने बताया कि शोधनोपक्रम के बाद या विरेचन देने के बाद व्रण शुद्ध हो जाता है और उसका आशु प्रशम हो जाता है। इसलिए व्रण में अगर शोफा अवस्था है रक्त दुष्टि प्रदान लग रही है तो वहां विशेष रूप से विरेचन का उपयोग ये कर सकते हैं। आगे जो आता है ये वात रक्त करके जो व्याधि है, अगर उसमें भी देखेंगे तो जो संप्राप्ति बताया वायु विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन आवृत प्रति कृष्णम संदूषित रक्तम तज्ञेयम वात शोणितम, तो वहां वायु स्वहेतु से वृद्ध हुआ है, लेकिन वृद्धेन रक्तेन आवृत प्रति, वृद्ध हुआ जो रक्त है उससे वायु को आवरण हो जाता है। और कृष्णम संदूषित रक्तम, संपूर्ण शरीर स्थित जो रक्त है वो दुष्ट होता है और वात रक्त की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ आवरण है, यहाँ वायु का जो प्रकोप है दोनों कारण है, एक स्वहेतु से भी है और आवरण जन्य वात प्रकोप भी है। तो यहाँ आवरण जो अगर रक्त का है या आश्रय भाव अगर देखें तो पित्त का है तो चिकित्सा क्या करनी है, तो वहां आवरण दूर करना है। जो आवरक है, अगर आवरक की चिकित्सा की जाएगी तो उसका आवरण दूर हो जाता है, और जो आवरक है जो आवृत है उसका प्रशम हो जाता है। तो यहाँ रक्त की यानी पित्त की चिकित्सा यानी विरेचन चिकित्सा जो है प्राधान्य रूप से की जाती है। इसलिए चिकित्सा अगर हम वातरक्त की देखें तो उसमें भी वही दिया है कि विरेच स्नेहित्वा तु स्नेह युक्ति विरेचन, स्नेह विरेचन का उपयोग इसमें करना है, क्योंकि यहाँ वात का भी हेतु से भी वात प्रकोप हुआ है, तो रक्त का आवरण दूर करना है तो विरेचन से करना है, लेकिन वो करते वक्त वो चिकित्सा वात अविरोधी होनी चाहिए। इसलिए स्नेह युक्त विरेचन
जो है उसका उपयोग जो है वो वातरक्त में विशेष रूप से करना है। वैसे ऊर्ध्व रक्त पित्त में मैंने जो बताया कि प्रतिमार्गम चारणम ये चिकित्सा है, इसलिए विरेचन का उपयोग इसमें करना है क्योंकि वो प्रतिमार्ग होता है। और ऊर्ध्व रक्त पित्त में जो प्राधान्यता रहती है वो दोषों के पित्त प्रधान पित्त कफ या पित्त प्रधान कफानुबंधी ऐसा होता है, तो दोनों का शोधन जो है तो विरेचन से होता है। तो क्योंकि पित्तोल्बण अवस्था है तो उसमें विरेचन देना है, इसलिए ऊर्ध्व रक्त पित्त में विरेचन प्रधान रूप से किया जाता है। मूत्राघात में भी जो अधोमार्ग से दोष निकालना ये चिकित्सा अगर करनी है तो वहां विरेचन भी दे सकते हैं। शकृत ग्रह मैंने बताया कि पक्वाशयगतवात के बारे में भी मैंने बताया था, और वैसे ही शकृत अगर शकृत ग्रह है वहां वृक्षता बढ़ी हुई है तो वहां स्नेह विरेचन जैसे उपक्रमों का उपयोग हम कर सकते हैं। और वाम्याश्च कुष्ठ मेहाद्य ऐसे बताया कि जिन व्याधियों में वमन दिया है, वमन इंडिकेटेड है, जैसे कुष्ठ और मेह से ऊर्ध्व रोगी तक वो जो व्याधि बताया है कि वमन अर्ह है, उनमें भी विरेचन का उपयोग हम कर सकते हैं। अबे आगे जो बात आती है तो विरेचन अनर्ह, जिनको विरेचन नहीं देना है, तो उसमें पहले जो आता है नवज्वरी जो है, तो नवज्वरी वही है सामदोषा है, अग्निमंद होता है। और विरेचन के बारे में हम कि विरेचन में औषध की पाक की अपेक्षा रहती है। अपक्व वमन दोषण पच्यमान विरेचन, तो और अग्नि अगर मंद है तो औषध को विरेचक औषध को पाचन नहीं कर पाता, तो उससे औषध विभ्रम होने की चांसेस रहते हैं। इसलिए नवज्वर इस अवस्था में जहाँ अग्नि मंद है वहां विरेचन नहीं देना चाहिए। बेसिक ज्वर की अगर चिकित्सा देंगे तो उसमें विरेचन इंडिकेटेड है बाद में, क्योंकि तत्र पहले लंघन जरादो लंघनम प्रोक्तम जर मध्य तु पाचनम ज्वरांति रेचनम प्रोक्तम एतत् ज्वर चिकित्सितम ऐसा बताया है। इसलिए नवज्वर में बाद में ज्वर में बाद में आप विरेचन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन नवज्वरीय अवस्था में औषध विभ्रम होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उस अवस्था में वो नहीं देना चाहिए। अल्पाग्नि अगर है तो इस अवस्था में भी विरेचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि विरेचन में विरेचन औषध की पचन की अपेक्षा विरेचन होने के लिए होती है, लेकिन अल्पाग्नि अगर है तो वो औषध का पाचन नहीं कर पाता और औषध का वेग सहन नहीं हो पाता, इससे औषध विभ्रम होने की चांसेस रहते हैं। इसलिए अल्पाग्नि इस अवस्था में भी विरेचन नहीं देना चाहिए। और अधोग पित्तासर, अभी अधोग रक्त पित्त जिसको कहते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी विरेचन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वही है कि प्रतिमार्ग यह चिकित्सा है, लेकिन अधोग रक्त पित्त अगर है उसमें अगर विरेचन दे तो अति प्रवृत्ति हान्य जैसा होता है कि रक्त की अति प्रवृत्ति हो सकती है और प्राण भय उत्पन्न हो सकता है। तो पहले मैंने बताया कि प्राणवी शोणितम यनुवर्तते, ऐसा है प्राण वो रक्त का अनुगमन करता है, तो अति प्रवृत्ति से प्राण भय उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इस अवस्था में भी विरेचन का निषेध बताया गया है। अतिसार में भी जो विरेचन जो है उसका निषेध बताया गया है, लेकिन अतिसार में एक अवस्था ऐसी आती है कि उसमें विरेचन बताया गया है कि वो दे सकते हैं। तो वो अपवाद स्मृति क्या है, तो यहाँ दोष विबद्ध है, जैसे मैंने बताया कि अपीच आत्मानुगृता शूलम स्तैमिक कारणी प्राणदा प्राणदा दोषी विबंधे प्रवृत्ति, जहाँ दोष सविबंध प्रवृत्त हो रहे हैं, अरे अतिसार तो हो रहा है लेकिन सविबंध अतिसरण हो रहा है, दोष विबद्ध है, तो ऐसे अवस्था में दोषों को बाहर निकालने के लिए विरेचन का प्रयोग करना चाहिए। वहां हरितकी का प्रयोग बताया गया है। तो ऐसी अवस्था जो है जो अतिसार में आती है उसमें विरेचन प्रयोग कर सकते हैं। वाकबट सूत्र अध्याय 13 में एक रेफरेंस ऐसा आया है कि प्रवृत्ता प्राक अतो दोषा उपेक्षित हिताशिना, अगर दोष सखत प्रवृत्त हो रहे हैं तो हितकारक आहार देके उसकी उपेक्षा करनी है। उपेक्षा मीन्स क्लोज ऑब्जर्वेशन जिसको हम कहते हैं, उप अधिक इक्ष क्लोज ऑब्जर्वेशन, कि उसको हितकर आहार दे से दोषों को बाहर निकाल, क्योंकि वो दोष आम रहते हैं तो उनके अगर स्तंभन किया जाए तो उपद्रव होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। लेकिन
अगर विबंधान पाचने ते पाचयित निररित, ऐसा भी बताया है, लेकिन दोष ठीक तरह से बाहर नहीं निकल रहे हैं, विबद्ध है या विबंध अगर लग रहा है दोषों का, तो वहां एक तो आप पाचन दीजिए या उसका निरहरण करिए। तो पाचन दोने के बाद दोष निराम हो जाएगा तो वो स्वतः प्रवृत्त हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे तो उसको प्रवृत्त करने के लिए शोधन या विरेचन उपक्रम का उपयोग हमें करना चाहिए। तो इसलिए हरितकी जैसे द्रव्य जो है यो जो अनुलोमन करने वाले हैं ऐसे और स्रोतरोध नष्ट करने वाले ऐसे हरितकी का उल्लेख वाग्भट ने वहां किया है। तो अपवादात्मक स्मृति में अतिसार में भी विरेचन का उपयोग जो है हम कर सकते हैं। क्षतगुद एक अवस्था बताई गई है। तो क्षतगुद या गुद में क्षत हुआ है, व्रण हुआ है, ऐसे में भी अगर हम विरेचन करेंगे या विरेचन औषध देंगे तो प्राण उपरोध करी रुझान जनयते, सारुनत्थ ने बताया। गुदय है मांस मर्म है, तो वहां पीड़ा होने के चांसेस रहते हैं, जो प्राण उपरोध करने वाली पीड़ा वहां उत्पन्न हो सकती है। तो जहां क्षत है वहां भी विरेचन का निषेध वहां बताया गया है। अगर शल्य है तो ऐसी अवस्था से शल्य अभिहतयो क्षते वायु आश्रितो जीवितम हन्या, प्रकृत हुआ जो वायु है शोधन के उपक्रम से वहां आश्रित रह के जीवित नाश कर सकते हैं। तो वहां जहां शल्य है शरीर में तो वहां भी विरेचन का निषेध वहां बताया गया है। उसके बाद अस्थापन जिसको दिया गया है तो उसको तुरंत विरेचन नहीं देना है, क्योंकि आगे भी कुछ रेफरेंसेस ऐसे आए हैं कि शोधन के बाद निरोविरिक्तस्तु निरोविरिक्तस्तु निरोधानम विवर्जित सप्त दिनानि अवश्यम बताया, या शुद्धो निरोहेन विरेचनम च। निरोह देने के बाद 7 दिन के बाद आप विरेचन के लिए स्नेहपान चालू कर सकते हो, या विरेचन के बाद 7 दिन के बाद आप आस्थापन या बस्ती का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि शोधन के कारण कर्षण हुआ होता है और उसमें अगर आस्थापन देने के बाद अगर आप विरेचन तुरंत दोगे तो बेशेष का वेग सहन न करने के कारण बल का ऊपर होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि शरीर शोधन के कारण कर्षित रहता है। इसलिए तुरंत आस्थापन के बाद विरेचन नहीं देना चाहिए। आगे जो बताया है कि क्रूर कोष्ठी रुग्ण है जिसमें वात प्राधान्यता है, तो उसमें अगर विरेचन का निषेध है, क्योंकि विरेचन अगर उसमें दे तो उत्कृष्ट क्रूर कोष्ठ से औषध उद्धता दोषा, उद्धत में प्रकवित हुए दोष जो है वो बाहर नहीं निकलते, उसे औषध के कारण जो बहिप्रवृत्त दोष है वो क्रूर कोष्ठ के कारण प्रवृत्त नहीं होते और फिर वो ऊपर या उदावर्तित होके हृदय शूल पर्वभेद आनाह, विशेषता जो वात है वो हृदय के यहाँ शूल पर्वभेद आनाह ऐसा उत्पन्न करते, प्राण भय उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए जहां क्रूर कोष्ठ है उसमें भी विरेचन का निषेध बताया गया है। लेकिन एक चरक कल्पस्थान 12 में एक रेफरेंस आया है, वृक्ष बहु अनिल क्रूर कोष्ठ व्यायाम शिलना वित्तामीनान वश्यम अविरेच्यैव जीर्यते। अगर ऐसे अवस्था में विरेचन दिया गया वृक्ष बहु अनिल जो व्यायाम जो अग्निदीप्त है ऐसा रुग्ण है और उसमें अगर हम विरेचन दिए तो अविरेच्यैव जीर्यते, बहुत बार उसका विरेचन नहीं होता, औषध वैसे ही उसका पचन हो जाता है। तो तेभ्यो बस्तीम पुराण दत्वा पश्चात दद्यात् विरेचनम, ऐसा बताया। पहले उसको बस्ती देना है और बस्ती कौन सा, तो अनुवासन, जिससे कोष्ठ का स्नेहन हो जाए, और उसके बाद उसको स्नेह विरेचन देना है, क्योंकि बस्ती प्रवर्तितम दोषम हरेत स्नेह विरेचन है। बस्ती से दोष स्थान से शिथिल हुए हैं उसे दोष को वो जो स्नेह विरेचन है जो है विरेचन उपक्रम में बाहर निकाल देता है। तो इसलिए अगर क्रूर कोष्ठी है तो पहले उसको बस्ती का उपक्रम करना है और वो स्नेहन होने के बाद दोष शिथिल होने के बाद आप विरेचन दे सकते हैं। डायरेक्टली वहां क्रूर कोष्ठ में विरेचन का उपयोग नहीं करना है। अति स्निग्ध अगर हो और उसमें अगर विरेचन दे तो वहां भी अति प्रमाण में दोषों का शोधन हो जाकर अतियोग हो सकता है, धातुओं का कर्षण भी अधिक मात्रा में हो सकता है। इसलिए अतियोग होने के भय से वहां भी विरेचन नहीं देना है। शोषण, जिनके शरीर में ऑलरेडी धातु जो अपतर्पित अवस्था में है, जिनका शोष हुआ है, तो वहां अगर हम विरेचन दे तो वहां उन्होंने क्षीण धातुतया मलबल अबलत्वं तद अभावात् देहे विनाशः,
शरीर का बल उतना नहीं होता कि वो उपक्रम सहन कर पाए, तो उससे देह विनाश हो जाता है। इसलिए शोष में भी उन्होंने जो बताया है कि शोषी मुंचती गात्राणी पुरुष श्रंसना जाती, पुरुष का श्रंसन होने के बाद भी शरीर में दुर्बलता अधिक मात्रा में रुग्ण की आती है। तो इसलिए मतलब जो बताया है कि तस्मात पुरुष संरक्षक विशेषक राजयक्ष्मी नाम, राजयक्ष्मी रुग्ण में पुरुष की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अग्निमंद होने के कारण जो अन्न कोष्ठ में उसका पचन होता है, तो मली भवती तत्प्राया, उसमें मलभाव अधिक प्रमाण में उत्पन्न होता है। कल्पते किंचित ओज से, ओज या सार भाग जो अल्प मात्रा में उत्पन्न होता है राजयक्ष्मी में। तो इसलिए अगर वो मल जो है, अगर वो बाहर निकल विरेचन से बाहर निकल जाए, तो वहां उसके कारण दुर्बलता आ सकती है, देह का विनाश भी हो सकता है। इसलिए पुरुष का कारण अवष्टंबा पुरुष से बताया कि देह का धारण करना ये पुरुष का कार्य है, और ये राजयक्ष्मा में विशेष तौर पे हमको देखने में मिलता है। तो इसलिए अगर शोषी रुग्ण है तो उसमें भी विरेचन का निषेध बताया गया है। तो ये जो बातें है ये शोधन के अर्यता अनर्ता के बारे में बताई गई है। अगला जो हमारा व्याख्यान रहेगा उसमें हम जो शोधन का की विधि है और उसके सम्यक योग हीनयोग योग उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर।